हम परमेश्वर के वचन में चलेंगे और परमेश्वर के वचन से निकालेंगे प्रकाशित वाक्य की पुस्तक और उसका 4 अध्याय। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 4 अध्याय उसकी 6 आयत से पढ़ता हूँ आपके सामने, 6 आयत ही पढ़ता हूँ उसके साथ आपके सामने। और उस सिंहासन के सामने मानो बिल्लौर के समान कांच का सा समुद्र है, और सिंहासन के बीच में और सिंहासन के चारों ओर 4 प्राणी हैं, जिनके आगे पीछे आंखें ही आंखें। आमीन। परमेश्वर की आशीष उसके पवित्र वचन के पढ़े और सुने जाने पर हो। आमीन। आमीन। हम सब बैठ जाते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल। आमीन। आमीन। तो आज हम बातचीत करेंगे किन पर? करूबों पर। देखिए, आपको ये बताना बड़ा जरूरी था कि करूब वहां पे क्यों है। ये बताना बहुत जरूरी था कि हम लोग आखिर जो कुछ भी आपको बताते हैं उसके पीछे रीजन क्या है। क्या मनुष्य की बुद्धि की बातें हैं या परमेश्वर का वचन? आमीन। तो आज हम देखते हुए चलेंगे। हम निकालेंगे उत्पत्ति की पुस्तक और उसका 3रा अध्याय, बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 3, और उसकी 22 आयत से आपके सामने भाई पढ़ेंगे। प्लीज ब्रदर। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 3रा अध्याय 22 आयत से। यस। फिर यहोवा ने परमेश्वर से कहा, मनुष्य यहोवा परमेश्वर ने कहा, मनुष्य से कहा। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर हाँ। हम में से एक के समान हो गया है। यस। इसलिए अब ऐसा ना हो कि वे हाथ बढ़ाकर जीवन के वृक्ष का फल भी तोड़ के खा ले और सदा जीवित रहे। जी। इसलिए यहोवा परमेश्वर ने उसको अदन की वाटिका में से निकाल दिया कि वह उस भूमि पर खेती करे जिससे वह बनाया गया था। जी, वो किससे बनाया गया था? अदन की भूमि से बनाया गया था, वाटिका की भूमि से नहीं बनाया गया था। फिर उसको वाटिका में लाकर रखा गया। तो अब उसको वाटिका से परमेश्वर ने क्या किया? निकाल दिया। कहा कि अब तू बाहर देश में रहे। आमीन। और इसलिए आदम को उसने निकाल दिया और जीवन के वृक्ष के मार्ग का पहरा देने के लिए अदन की वाटिका के पूर्व की ओर करूबों को और चारों ओर घूमने वाली ज्वालामय तलवार को भी नियुक्त कर दिया। अब ये जो गार्डन है ना, इस गार्डन को अगर मैं आपको सही रीति से बताऊं ना, तो ये गार्डन में भले और बुरे ज्ञान का वृक्ष है, सारी चीजें पाई जाती थी, जीवन का वृक्ष भी है। और ये गार्डन जो है उसको खुदा की प्लेजर होती, प्रसन्नता, परमेश्वर की ये प्रसन्नता होता। आमीन। तो जब काम पूरा हो गया तो परमेश्वर ने इस गार्डन में से जीवन का जो वृक्ष था उसको हटा दिया और वहां पे क्या किया? पहरा लगा। लेकिन भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष का क्या हुआ? भले और बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष था उसका जो फल था वो मनुष्य में पाया जाता। आमीन। इसीलिए वो कैन के वंशज बने। इसलिए आज आप देखते हो कि एक वो इंसान होता है जो वचन को ग्रहण नहीं करता और एक वो होता है जो आराम से ग्रहण करता है। तो 2 तरीके की जातियां होती है, एक परमेश्वर का वंश होता है और एक सर्प वंश होता है। आमीन। तो वो उनमें आ गया। लेकिन जीवन के वृक्ष का जो फल था उसको पाने के लिए अब एक मार्ग था। अब आप आराम से जाके नहीं ले सकते। पहले आदम कभी भी फेलोशिप कर सकता था, उसका फल खाने का मतलब होता है फेलोशिप करना, संगति करना। तो आदम पहले कभी भी जाके उसका फल खा सकता था। लेकिन अब जब से पाप आया ना, तो आदम को उसके पास उसका फल खाने के लिए ना एक मार्ग से होके जाना। अब वो सीधा नहीं जा सकता, समझ रहे? अब वो सीधा जाके तोड़ के नहीं खा सकता। इसलिए प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में जब आप पढ़ते हो तो वो जीवन का वृक्ष आज की तारीख में कहाँ है? स्वर्ग के बीच में है। स्वर्ग के बीच में क्या है? सिंहासन। और वो कहता है जो स्वर्ग का जो जीवन का पेड़ है वो भी वही है। मतलब वो जीवन का पेड़ मसीह यीशु को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है? ट्री ऑफ लाइफ, और लाइफ जीवन किस में पाया जाता है? मसीह में। ठीक है कि नहीं? तो वो जीवन का वृक्ष उसको रिप्रेजेंट करता है और वो कहाँ है? सिंहासन के बीच। लेकिन उसके चारों तरफ परमेश्वर ने एक पहरा बिठा दिया। वो पहरा क्या है उसको थोड़ा सा समझते हैं। ब्रदर एक बार दोबारा पढ़ दीजिए कि उसने आदम को निकालने के बाद क्या किया।
इसलिए यहोवा परमेश्वर ने उसको अदन की वाटिका में से निकाल दिया कि वह उस भूमि पर खेती करे जिसमें से वह बनाया गया था। जी। इसलिए आदम को उसने निकाल दिया और जीवन के वृक्ष के मार्ग का पहरा मार्ग का जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है? मार्ग का पहरा देने के लिए अदन की वाटिका के पूर्व की ओर करूबों को मार्ग का पहरा देने के लिए उसने किनको बिठाया? करूबों को करूबों को। और दूसरी चीज क्या है? और चारों ओर घूमने वाली ज्वालामय तलवार को भी नियुक्त कर दिया। दूसरी चीज जो थी वो क्या थी? ज्वाला में तलवार। आमीन। ये एक ही चीज नहीं है, दो चीजें हैं। रिप्रेजेंट एक ही को करती है, दर्शाती एक ही को है, लेकिन दो अलग अलग चीजें हैं। आमीन। दो अलग अलग चीजें हैं। तो इन दो अलग अलग चीजों को आज हम देखते हैं। तो पहले हम किसको देखते हैं? ये मार्ग का पहरा जो करूब दे रहे हैं, आखिर वो करूब है क्या? करूब क्या होता है पहले हमें जानना है ना, करूब क्या होता है। ठीक है, अभी प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में मैंने आपके सामने क्या पढ़ा था? मैं लिखा था सिंहासन के चारों ओर और बीच में चार क्या है? प्राणी। आमीन। या तो आप उनको प्राणी कह रहे हो, प्राणी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? जिसमें प्राण होते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे? लिविंग क्रीचर। तो ये जीवित प्राणी, लिविंग क्रीचर। इसीलिए आप इनको अभी गाने में क्या गा रहे थे? इनको जानदार, जानदार, जिनमें जान होती है। चारों जानदार बोल रहे थे ना आप, वो चारों जानदार ये है, जो सिंहासन के चारों और सिंहासन के बीच में। आमीन। लेकिन इनको ठीक से समझने के लिए हम चलते हैं यहेजकेल नबी की पुस्तक और उसके 10 अध्याय। धीरे धीरे आपको लेके चलूंगा समझाने के लिए। यहेजकेल नबी की पुस्तक, एजेकिएल चैप्टर 10, यहेजकेल नबी की पुस्तक 10 अध्याय। स्टार्टिंग हाँ जी। यहेजकेल नबी की पुस्तक उसका 10 अध्याय। हम्म। इसके बाद मैंने देखा कि करूबों के सिरों के ऊपर जो आकाशमंडल है उसमें नीलमणि का सिंहासन सा कुछ दिखाई देता है। तब यहोवा ने उस सन के वस्त्र पहने हुए पुरुष से कहा, घूमने वाले पहियों के बीच करूबों के नीचे जा और अपनी दोनों मुट्ठियों को करूबों के बीच के अंगारों से भरकर नगर पर बिखरा दे। अतः वह मेरे देखते देखते उनके बीच में गया। जब वह पुरुष भीतर गया तब वह करूब भवन के दक्षिण की ओर खड़े थे और बादल भीतर वाले आंगन में भरा हुआ था। तब यहोवा का तेज करूबों के ऊपर से, कहां से उठ करके? करूबों पर से, करूबों के ऊपर से उठ करके कहां गया? उठ करके भवन की डेवड़ी पर आ गया। मतलब यहोवा जब भी बात करता था तो करूबों के ऊपर बात करता। जब उसने ट्रैवल करना होता था तो ये 4 करूब होते थे। अभी पढ़ेंगे, आप पढ़िए आगे क्या लिखा हुआ है। और बादल भवन में भर गया और वह आंगन यहोवा के तेज के प्रकाश से भर गया। आमीन। करूबों के पंखों का शब्द बाहरी आंगन तक सुनाई देता था। वह सर्वशक्तिमान परमेश्वर के बोलने का सा शब्द था। मैंने आपको बताया कि सामर्थ को दर्शाता है। क्या पंख किसको दर्शाते हैं? सामर्थ को। और सामर्थ किस में पाई जाती है? परमेश्वर के वचन में। ये उसका रेवलेशन है। जब प्रीच होता है ना तो उसका शब्द सुनाई देता है। समझ रहे? तो ये वो शब्द है जो परमेश्वर की सामर्थ है और जिसको लोग देख रहे हैं। और ब्रदर क्या कह रहा है? जब उसने सन के वस्त्र पहने हुए पुरुष को घूमने वाले पहियों के भीतर करूबों के बीच में से आग लेने की आज्ञा दी, तब वह उनके बीच में जाकर एक पहिए के पास खड़ा हुआ। तब करूबों के बीच से एक करूब ने अपना हाथ बढ़ाकर उस आग में से जो करूबों के बीच में थी कुछ उठाकर सन के वस्त्र पहने हुए पुरुष की मुट्ठी में दे दी और वह उसे लेकर बाहर चला गया। करूबों के पंखों के नीचे तो मनुष्य का हाथ सा कुछ दिखाई देता था। करूब जो थे वो देखने में कैसे थे कि करूबों की जो बनावट थी वो मनुष्य जैसी थी। उनके पंख जो थे ना, पंख यहाँ से निकलते हैं, तो उनके 4 पंख थे और 4 पंखों के यहाँ से ना हाथ निकल रहे थे, मतलब कंधे के पीछे पर। समझ रहे? हाथ था। और तब मैंने देखा कि करूबों के पास 4 पहिए हैं। क्या देखा मैंने? पहली चीज जो देखी वो क्या था? हाथ। आमीन।
दूसरी चीज जो देखी वो क्या था? पहिए। पहिए। 4 पहिए हैं उनके पास। आमीन। हाथ का मतलब क्या हुआ? हाथ का मतलब हुआ कि वो मनुष्य की तरह है। ये करूब जो है ये मनुष्यों की तरह है। रिप्रेजेंट किसको कर रहे हैं? आदमियों को, मनुष्यों को, मनुष्य जाति। आमीन। समझ रहे हैं आप इस चीज को? और अर्थात एक एक करूब के पास एक एक पहिया है। पहले जब हमने देखा था तो चारों करूब थे, 4 करूब के पास 4-4 पहिए थे। लेकिन अब हम क्या देख रहे हैं? एक करूब के पास एक पहिया है। और पहियों का रूप फिरोजा का सा है। उनका ऐसा रूप है कि चारों एक से दिखाई देते हैं, जी। जैसे एक पहिए के बीच दूसरा पहिया हो। मतलब आप उनको अलग अलग नहीं देख सकते। इन पहियों में आंखें ही आंखें थी। अगर आपने पिछली बार वाला सुना होगा तो उसमें लिखा है पहियों में आंखें ही आंखें। और वो आंखें क्या है? परमेश्वर की आत्मा है जो नित्य पृथ्वी को जांचती रहती है। वो परमेश्वर की सामर्थ है जिससे वो पहिए चलते हैं और परमेश्वर ट्रैवल करता है। आमीन। समझ रहे हैं? और ब्रदर, चलने के समय वे अपनी चारों अलंगों के बल से चलते हैं और चलते समय मुड़ते नहीं, वरन जिधर उनका सिर रहता है वे उधर ही उसके पीछे चलते हैं और चलते समय वे मुड़ते नहीं है। पीठ, हाथ और पंखों समेत करूबों का सारा शरीर और जो पहिए उनके हैं वे भी सब के सब चारों ओर आंखों से भरे हुए हैं। सुनिए, सब के सब किससे भरे हुए हैं? आंखों से। आंखों से। आमीन। और आंखें जो होती हैं वो क्या होती हैं? आत्माएं जो इस पृथ्वी पर भेजी गई हैं। आमीन। आमीन। तो ब्रदर, मेरे सुनते हुए इन पहियों को चक्कर कहा गया। हाँ, क्या बोला गया इनको? चक्कर, व्हील्स बोला गया। आमीन। अर्थात घूमने वाले पहिए। हाँ जी। एक एक के 4-4 मुख थे। एक हाँ जी। एक एक के 4-4 मुख थे। हाँ जी। एक मुख तो करूब का सा। एक मुख किसका तरह था? करूब का। अब करूब का मुख क्या होता है? आपको क्या पता है जी? करूब किस तरीके का होता है? ईगल के साथ। वो करूप होता है। करूप, आप करूप पढ़ रहे हो। कुरूप होता है। वो कुरूप होता है हिंदी शब्द के हिसाब से। आमीन। करूब। और ब्रदर आगे। दूसरा मनुष्य का सा, तीसरा सिंह का सा और चौथा उकाब पक्षी का सा। आमीन। समझ रहे? एक का मुंह कैसा है? करूब का। आमीन। आमीन। यस, आगे चलते। और करूब भूमि पर से उठ गए। वे ही जीवधारी हैं जो मैंने कबार नदी के पास देखे थे। ये वही जीवधारी है मैंने कबार नदी के पास जो देखे थे, लेकिन अब उनका रूप थोड़ा सा बदल गया है। और ब्रदर, जब वे करूब चलते थे तब तब वे पहिए उनके पास पास चलते थे, उनके पास साथ साथ चलते थे। और जब जब करूब पृथ्वी पर से उठने के लिए अपने पंख उठाते तब तब पहिए उनके पास पास से नहीं मुड़ते थे। जब वे खड़े होते तब वे ये भी खड़े होते थे, और जब वे उठते तब ये भी उनके संग उठते थे। क्योंकि जीवधारियों की आत्मा इनमें रहती थी। इन्हीं में रहती थी जीवधारियों की आत्मा। किन की आत्मा रहती थी? किन की? चारों करूबों। नहीं, अभी आपने जो पढ़ा वो बताइए। किन की रहती थी? करूबों नहीं, जीवधारियों की। ये लिविंग, 4 प्राणी है, लिविंग क्रीचर्स, जीवधारी। इनको क्या बोल रहा है? जीवधारी। तो ये जो करूब है आप इन्हें जानदार भी कह सकते हो। आमीन। यस ब्रदर। एंड यहोवा का तेज भवन की डेवड़ी पर से उठकर करूबों के ऊपर ठहर गया। तब करूब अपने पंख उठाकर मेरे देखते देखते पृथ्वी पर से उठकर निकल गए, और पहिए भी उनके संग संग गए, और वे सब यहोवा के भवन के पूर्वी फाटक में खड़े हो गए, और इजराइल के परमेश्वर का तेज उनके ऊपर ठहरा रहा। ये वे ही जीवधारी हैं जो मैंने कबार नदी के पास इजराइल के परमेश्वर के नीचे देखे थे। आमीन। और मैंने जान लिया कि वे भी करूब हैं। वे ही करूब हैं। जीवनधारी क्या है? जीवधारी क्या है? करूब। वही करूब। और इनका काम क्या था? जहां भी यहोवा जाना चाहता था ना, लेके जाता, ये लेके जाता।
रथ नहीं कह सकते आप इसको। सवारी। सवारी कह, सिंहासन है, सिंहासन को ये उठाते हैं। जैसे जितने भी, जब इजराइलियों ने बोला कि हमें राजा चाहिए, तो शमूएल ने उनको बताया है कि इजराइल जो अब तू राजा तू चाहता है ना, वो तेरे बच्चों को बेगारी में लगाएगा, तेरे लड़कों को, कि उसका सिंहासन उठाए। तो पुराने जमाने में घोड़े नहीं होते थे, सिंहासन उठाने के लिए लोग चलते थे। यूसुफ की सवारी के लिए भी कोई आया, 4 आदमी। देखो, आदमी ही चलते थे, कोई नहीं चलता। आपने अगर 300 देखी होगी तो उसमें देखा था, जर्सिस का जो थ्रोन था वो पूरा का पूरा थ्रोन लोग उठा के ला रहे थे। और जब वो उतरता है तो उसके स्टेप्स के लिए भी लोग ही आगे आते हैं, सीढ़ियां बनते जाते हैं और सीढ़ी बन के वो उस पर से उतरता है। समझ रहे हैं? आमीन। तो परमेश्वर ने ये बात बताई थी कि जैसा हेवन में बना हुआ है ना, वो अर्थ पे उसको स्वर्ग का जो भी कुछ नमूना है वो अर्थ पे ये लोग बनाते थे। कौन बनवाता था? शैतान बनवाता था, क्योंकि वो चाहता था मेरी किंगडम की इस तरीके से ही बने। समझ रहे हैं? क्योंकि राजा शरीयस जो था उसने अपना पूरा महल और जो अपना राजपाट, जो अपना राजभवन था ना, वो बिल्कुल वैसा बनाया था जैसा स्वर्ग। जैसे जब आप पढ़ेंगे एस्थर की पुस्तक तो आपको पता लग जाएगा, जैसे परमेश्वर के आगे 7 दीपक जलते रहते हैं, उसकी वो 7 आत्माएं रहती हैं, वैसे ही राजा शरीयस के सामने भी उसके 7 खोजे खड़े रहते थे, और उनके पीछे उसके 7 और खोजे खड़े रहते थे, जो ये खोजे उन खोजों को बोलते थे और वो जाके काम करते थे। जब आप पढ़ोगे तो आपको पता लग जाएगा, उसके 7 खोजे थे जो उसके 7 मंत्री थे, उनसे ही वो परामर्श करता था, उनसे ही वो हर काम करता था, वो सारी बातें उनको ही बताता। एक खोजे का काम कुछ और था, एक खोजे का काम कुछ और था, एक खोजे का काम कुछ और था, ऐसा होता था। आमीन। तो ये ऐसा नहीं है कि मनुष्य ने चलाया है, ये परमेश्वर है जो करूबों पर सवार होकर चलता है। इसलिए आप गाते हो वो सब करूबों पर सवार होकर चला। कहते हैं ना, हम कौन सा गाना गाते हैं उसमें कहते हैं कारवो पे उसने, वो कारवो नहीं है, वो है करूबों। कारवा पे कभी नहीं चला, वो करूबों पे होके चला। तो हम करूब बोलना चाहिए, हम कारवा बोलते हैं। क्योंकि सीएनआई चर्च वालों को पता तो लगा नहीं था, उन्होंने कारवा लिखवा दिया, तो हमने कारवा ही बोल दिया, वो करूबों पे होता है। आमीन। आमीन। तो 4 करूबों पे परमेश्वर चलता था, जहां भी जाना होता था। पृथ्वी पर उसने जहां भी जाना है वो 4 करूबों पे चले। ठीक है जी। पृथ्वी पर किसी भी जगह ट्रैवल करने के लिए उसे 4 करूब चाहिए, और वो 4 करूबों पे होके इधर उधर हर जगह घूमता रहेगा, देखता रहेगा। ठीक है। और सिंहासन पर कौन बैठा हुआ है? एक मनुष्य के पुत्र सरीखा। ये उसने कहां देखा था? कबार नदी पर, पहले अध्याय में आप घर जाके पढ़ लेना कि वो कबार नदी पर देखता, तो क्या देखता है कि सिंहासन के ऊपर एक मनुष्य के पुत्र के समान कोई बैठा हुआ है। अब ये तो हो गए 4 करूब। ठीक है। और वहां पे क्या लिखा है? 2 अलग अलग चीजें लिखी है। मार्ग का पहरा देने के लिए करूबों को ठहराया। मार्ग कैसा होता है? रास्ता। रास्ता। रास्ता जो होता है ऐसा होता है। ठीक है। इस पर कितने करूब आ सकते हैं? इस रास्ते पर अगर आपने जैसे यहाँ गेट पे अगर कोई चौकीदार खड़े करने हो, कितने खड़े करोगे? 2। 4, फिर 2, 2। 2। आमीन। तो उन 2 को भी थोड़ा सा जांच लेते हैं कि क्या हम सही हैं या नहीं है। आमीन। आमीन। तो उसके लिए हम चलते हैं। अब निकालते हैं हम निर्गमन की पुस्तक, निर्गमन उसका 25 अध्याय और उसकी 10 आयत। निर्गमन 25 उसका 10 अध्याय। निर्गमन 25 10 आयत। 10 आयत। बाबुल की लकड़ी का एक संदूक बनाया। बबूल की लकड़ी का एक संदूक बनाया जाए। उसकी लंबाई 2.5 हाथ और चौड़ाई और ऊंचाई 1.5 हाथ की हो, और उसको चौके सोने से भीतर और बाहर मंडवाना और संदूक के ऊपर चारों ओर सोने की बाड़ बनवाना। मतलब जैसे मान लो ये संदूक है, इसको यहाँ तक काट दो, यहाँ से आगे का मत देखो, सिर्फ इतना देखो। तो ये संदूक है, तो इसको बाहर भीतर सब मड़वाना है सोने से, और ये बबूल की लकड़ी का होना चाहिए। आमीन। आमीन। और ब्रदर, और सोने के 4 कड़े
ढलवाकर उसके चारों पांवों पर, और एक ओर तो 2 कड़े और दूसरी ओर भी 2 कड़े लगवाना। मतलब जैसे उसका ये पैर है, नीचे जब जाएगा तो पाए जो होते हैं ना, पाए पे 2 कड़े, इधर पाए, एक कड़ा एक कड़ा, एक कड़ा एक कड़ा, ऐसे लगेंगे ऐसे, ताकि डंडे यूं डाल सके, क्योंकि डंडों से उनको उठाना होता है। क्यों? सिंहासन हमेशा करूबों के ऊपर रहेगा। ठीक है, तो जब याजक या लेवी जब सिंहासन को उठाते थे तो क्या हो जाते थे? करूब, और करूबों पर सिंहासन उठा रहता था। इसलिए दाऊद जब सिंहासन को लेके आ रहा था तो वो गलत काम था कि वो बैलगाड़ी पे लेके आ रहा है। उसको किस पे लेके आना था? करूब पे। और वो कौन थे? लेवी याजक। आमीन। एंड ब्रदर, फिर बबूल की लकड़ी के डंडे बनवाना और उन्हें भी सोने से मंडवाना जी, और डंडों को संदूक के दोनों ओर के कड़ों में डालना, जिससे उनके बल संदूक उठाया जाए। आमीन। वे डंडे संदूक के कड़ों में लगे रहें और उससे अलग ना किए जाएं। और जो साक्षी पत्र मैं तुझे दूंगा उसे उसी संदूक में रखना। फिर चौके सोने का एक प्रायश्चित का ढकना बनवाना। जो संदूक होता है ना, संदूक के ऊपर जो चीज जिससे आप ढकते हो ना, उसको बोलते हैं प्रायश्चित का ढकना। जैसे वो इतना पतला होगा और वो ढक दिया जाएगा उससे संदूक। ठीक है, संदूक का सामान सारा रख के और फिर ऊपर से ढक्कन लगा देते हैं, उसको बोलते हैं संदूक का प्रायश्चित का ढकना। प्रायश्चित का ढकना मतलब जो भी प्रायश्चित आप करते हो, जो भी पाप बलि मेल बलि आप करोगे, उसका लहू आप वहां लगाओगे, उस पर छिड़कोगे। ठीक है, सिंहासन पर छिड़कोगे। और सिंहासन के पास से खड़े होके याजक यहाँ खड़े होके ऐसे यहाँ पे खड़ा होता था, यहाँ खड़े होके फिर यहाँ से वो आगे 7 बार यूं छिड़कता। समझ आ रहा है? हाँ जी। और उसकी लंबाई 2.5 हाथ और चौड़ाई 1.5 हाथ की हो जी, और सोना ढालकर 2 करूब बनवाकर प्रायश्चित के ढकने के दोनों सिरों पर लगवाना। मतलब एक इधर और एक इधर। मैं फिर कह रहा हूँ, इस हिस्से को काट देना, ये जो ऐसे दिख रहा है, ये टेबल की तरह देख रहे हो इसको। तो एक इधर होगा करूब और एक इधर होगा, और एक करूब एक सिरे पर और दूसरा करूब दूसरे सिरे पर लगवाना। आमीन। और करूबों को और प्रायश्चित के ढकने को एक ही टुकड़े से बनवाकर उसके दोनों सिरों पर लगवाना। मतलब ये कि ऐसा नहीं कि ढकना अलग से बना दिया और उसके ऊपर 2 करूब अलग से बनाकर फिर रख दिए। उसी में एक ही लकड़ी में होंगे, एक ही लकड़ी में मोल्ड करके उनको बनाना। आमीन। अलग नहीं कर सकते आप। और ब्रदर, उन करूबों के पंख ऊपर से ऐसे फैले हुए बने कि प्रायश्चित का ढकना उनसे ढांपा रहे जी, और मुख आमने सामने और प्रायश्चित के ढकने की ओर रहें। मतलब यहाँ से ऐसे करके पंख और यहाँ से ऐसे करके पंख ऐसे हो। ठीक है, तो प्रायश्चित का ढकना उनसे ढक जाएगा, उनके मुंह भी ढक जाएंगे, सब कुछ ढक जाएगा। और ब्रदर, और प्रायश्चित के ढकने को संदूक के ऊपर लगवाना और जो साक्षी पत्र मैं तुझे दूंगा उसे संदूक के भीतर रखना। जी, मैं उसके ऊपर रहकर तुझसे मिला करूंगा। मैं उसके ऊपर रहकर तुझसे मिला करूंगा। ढक्कन के ऊपर। और ब्रदर, और इजराइलियों के लिए जितनी आज्ञाएं मुझको तुझे देनी होंगी उन सबों के विषय में मैं प्रायश्चित के ढकने के ऊपर से और उन करूबों के बीच में से, उन करूबों के बीच में से क्या करूंगा? जो साक्षी पत्र के संदूक पर होंगे, हाँ, तुझसे वार्तालाप किया करूंगा। तुझसे मैं क्या करूंगा? वार्तालाप करूंगा। कहाँ पे? करूबों के बीच में से। कितने करूब हैं? 2। मार्ग के कितने करूब हैं? 2। लेकिन जो उसको उठा के चलते हैं वो कितने हैं? 4। समझ आ रहा है आप? आमीन। हैं? अब निकालते हैं प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय। प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय निकाल। क्या लिखा हुआ है ब्रदर? जरा प्लीज पहली आयत से पढ़िए। इन बातों के बाद जो मैंने दृष्टि की तो क्या देखता हूँ कि स्वर्ग में एक द्वार खुला हुआ है और जिसको मैंने पहले तुरी के से शब्द से अपने साथ बातें करते सुना था, वही कहता है यहाँ ऊपर आ जा और मैं वे बातें तुझे दिखाऊंगा जिनका इन बातों के बाद पूरा होना अवश्य है। जी,
परंतु मैं आत्मा में आ गया, तुरंत मैं आत्मा में आ गया और क्या देखता हूं कि एक सिंहासन स्वर्ग में रखा है और उस सिंहासन पर कोई बैठा है, लेकिन उस सिंहासन पर करूब नहीं है। उस सिंहासन पर करूब नहीं है, लेकिन जब थोड़ी आगे जाते हो तो वह 4 जानदार भी हैं, 4 प्राणी भी हैं, पर करूब नहीं है। वो जो 2 करूब थे, वो 2 करूब कहाँ गए ब्रदर? वो कहाँ चले गए? उनका सिस्टम अब किधर है? आमीन। क्योंकि उनको जानना बड़ा जरूरी है कि वो 2 करूब जो थे, देखो परमेश्वर जब इस पृथ्वी पर आया और अब्राहम से मिलने आया तो उसके साथ कितने लोग थे? 3, 2 थे। 4 क्यों नहीं थे? आमीन। 4 और 2 अलग अलग सिग्निफिकेंस, अलग अलग बातें, अलग अलग चीजों को दर्शाते। आमीन। जब वो अपनी इस देह में होके जब वो आता है तो कौन है वो दोनों? वो मूसा और एलिया उसके साथ आते। तो वो 2 लोगों के साथ आया और आके अब्राहम से मिला और अब्राहम से मिलके वो सारी बातें करता है। इसलिए यीशु मसीह कहता है कि जब मैं तुम्हारा पिता इब्राहिम मेरा दिन देखने के लिए बहुत ही ललायत था, बहुत इच्छुक था, और उसने देखा और उसने आनंद भी किया। तो इजरायली कहता है तू 50 साल का भी हुआ नहीं, इब्राहिम की बात। तो कहता है इब्राहिम की बात, कहता है इससे पहले कि इब्राहिम था मैं हूँ। आमीन। तो वो अपने आप को उस वक्त क्या बताता? मैं यहोवा, मैं यावे हूँ। तो यावे जब नीचे आया तो उसके साथ 2 दूत भी आए, लेकिन उन दूतों का कोई मेंशन नहीं था। आमीन। उनका कोई मेंशन नहीं था कि ये दूत कौन है। लेकिन सदोम को जब बर्बाद करना था तो उसने उन 2 दूतों को ही भेजा। आमीन। समझ रहे हैं? वो जाके 2 दूतों को इसलिए भेजा गया कि चेक करे जा। क्यों? क्योंकि वो 2 दूत जो थे ना, वो 2 दूत यहोवा के हमेशा विटनेस रहे। जब वो आसमान पे बैठा होता है और स्वर्ग में बैठा होता है, तो वो 2 दूत कौन होते हैं? वो 2 दूत होते हैं मिकाएल और जिब्राइल, जिन्हें परमेश्वर भेजता है और वो उसकी आज्ञा लेके जाते हैं। आमीन। 4 नहीं भेजता है, कितने भेजता है? 2। या मिकाएल को भेजता है या जिब्राइल को भेजता है। और जब वो जमीन पे था तो जमीन पे भी उसने क्या किया? 2 को ही भेजा। जब जमीन पे भेजा, आमीन। तो हम निकालते हैं एक्सोडस की पुस्तक, निर्गमन की पुस्तक और उसका 23 अध्याय। का 23 का 20 से 23 पढ़ेंगे। पढ़िए ब्रदर, क्या लिखा है? निर्गमन की पुस्तक उसका 23 अध्याय 20 आयत से। सुन, मैं एक दूत तेरे आगे आगे भेजता हूँ। मूसा से परमेश्वर बात कर रहा है और उसको कह रहा है सुन, मैं एक दूत को तेरे आगे आगे भेज रहा हूँ, और जो मार्ग में तेरी रक्षा करेगा। जो मार्ग में तेरी रक्षा करे। किसकी रक्षा करेगा? मूसा की और मूसा के लोगों की। और जिस स्थान को मैंने तैयार किया है उसमें तुझे पहुंचाएगा। उसके सामने सावधान रहना और उसकी मानना, उसका विरोध ना करना, क्योंकि वह तुम्हारा अपराध क्षमा ना करेगा। हाँ जी। इसलिए कि उसमें मेरा नाम रहता है। उसमें मेरा नाम रहता है। तो ये दूत कौन था जिसमें परमेश्वर का नाम रहता था? ये मार्ग कौन सा है और वो जगह कौन सी है जहां परमेश्वर ले जा रहा है? आमीन। आमीन। समझ आ रहा है आपको? इजरायली इस मैसेज को समझे नहीं। मूसा को इजरायलियों को यीशु मसीह के बारे में बताना था कि जब वो आएगा उस मसीह अपने नाम से नहीं आएगा, मेरे नाम से आएगा। इसलिए कहते हैं खुदा का जो यीशु मसीह है वो खुदा का नाम है। आमीन। कहता है उसमें मेरा नाम रहता है। उसके सामने तुम सावधान रहना, कुछ बोलना नहीं उल्टा सीधा। अगर तुम बोलोगे तो तुम्हारा पाप क्षमा नहीं किया जाएगा, उस टाइम नहीं बट बाद में। आमीन। और ब्रदर, यदि तू सचमुच उसकी माने और जो कुछ मैं कहूँ वो करे, तो मैं तेरे शत्रुओं का शत्रु और तेरे द्रोहियों का द्रोही बनूंगा। मैं तेरे शत्रुओं का शत्रु और तेरे द्रोहियों का द्रोही बनूंगा। यदि तू सचमुच उसकी माने
और जो मैं कह रहा हूं वही करे, मतलब उसकी हर एक बात माने, और जो मैं तेरे को कह रहा हूं ना कि तू उसकी मानना, वो करे। वो करे, कि तूने उसकी बात माननी है, उसकी सुननी है, उसमें मेरा नाम रहता है। तो तू अगर ये करेगा ना तो मैं तेरे शत्रुओं का शत्रु और तेरे द्रोहियों का द्रोही हूँगा। और ब्रदर, इस रीति मेरा दूत तेरे आगे आगे चलकर तुझे अमोरी, हित्ती, परिज्जी, कनानी, हिब्बी हिब्बी और यबूसी लोगों के यहाँ पहुंचाएगा जी और मैं उनका सत्यानाश कर डालूंगा। जी। उनके देवताओं को दंडवत ना करना और ना उनकी उपासना करना। 23 हो गई, 23 हो गई, लास्ट 24 थी। 24 है, नहीं 24। अब पढ़ते हैं व्यवस्था विवरण और उसका 18 अध्याय। व्यवस्था विवरण 18 अध्याय 15 से 18 आयत। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये 2 करूबो ना बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो 4 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये 2 और वो 4 किस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं हमें जानना चाहिए। आमेन। यस ब्रदर। एंड 18 का 15 से 18। तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे मध्य से अर्थात तेरे भाइयों में से तेरे समान एक नबी को उत्पन्न करेगा। तू उसी की सुनना। तू उसी की सुनना। किसको कह रहा है ये? मूसा कह रहा है। आमेन। तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे मध्य से, तेरे मध्य से, तेरे समान मतलब मूसा के समान एक प्रॉफिट को वो निकालेगा। और तू मूसा को पॉइंट किसकी तरफ करना था? यीशु मसीह की तरफ, और उसने किया। उसने यीशु मसीह की तरफ उनको पॉइंट किया। लेकिन जब यीशु मसीह आया तो उन लोगों ने क्या बोला? हम मूसा के चेले, हम तो उसी की माने। क्योंकि जो मेमना जो आया, जिसको मूसा ने उनको बलि करना सिखाया था, वो मेमना, वो मेल बलि, वो होम बलि, वो सारी यीशु मसीह की बलि में पूरी हो जाती है, और उन्होंने उसी को रिजेक्ट कर दिया जिसमें परमेश्वर का नाम रहता था। आमेन। आमीन। तो मार्ग में जो दूत आगे चल रहा था, वो मार्ग को, उस दूत के पीछे पीछे कौन चल रहा था? मूसा। आमीन। आमीन। मूसा ही चल रहा था, और मूसा उन्हें दिखा रहा था। मूसा ने उनको ये बातें बताई, लेकिन वो भूल गए, ये बातें उन्हें याद नहीं रही। और क्या लिखा है ब्रदर? ये तेरी उस विनती के अनुसार होगा जो तूने होरे पहाड़ के पास सभा के दिन अपने परमेश्वर यहोवा से की थी। मुझे ना तो अपने परमेश्वर यहोवा का शब्द फिर सुनना और ना ये बड़ी आग फिर देखनी पड़े, कहीं ऐसा ना हो कि मर जाऊं। तब 18 हो गई? नहीं, अभी 17 है। 17 है। और तब यहोवा ने मुझसे कहा, वे जो कुछ कहते हैं ठीक कहते हैं, इसलिए मैं उनके लिए उनके भाइयों के बीच में से तेरे समान एक नबी को उत्पन्न करूंगा। आमीन। और अपना वचन उसके मुंह में डालूंगा। अपना वचन उसके मुंह में डालूंगा, और जिस जिस बात की मैं उसे आज्ञा दूंगा वही वह उनको कह सुनाएगा। यीशु मसीह ने इसलिए जमीन पर आकर क्या बोला? मैं अपनी मर्जी से कुछ नहीं कहता, जो कुछ पिता से सुनता हूं वही बोलता हूं। यीशु मसीह ने क्या बोला? कि मैं अपनी मर्जी से कुछ नहीं करता, जो कुछ पिता मुझे कहता है मैं वही करता हूं। आमीन। यीशु मसीह अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं करता था, जो कुछ पिता बोलता था वही यीशु मसीह करता था। और परमेश्वर इस बात को मूसा को बता रहा है, और मूसा ने ये बात लोगों को बताई। आमीन। मूसा ने ये बात लोगों को बताई, मतलब उस मार्ग, वो यीशु मसीह के बारे में जो कहता है मैं मार्ग हूं, उस मार्ग के बारे में मूसा पहले बता चुका था। आपकी पुस्तक बताई पूरी हो गई भाई? हाँ जी। ठीक है, एक और आयत पढ़ देते हैं, फिर आगे चलेंगे। व्यवस्था विवरण की पुस्तक और उसका 34 अध्याय और 10 आयत। ड्यूटेरोनॉमी चैप्टर 34 वर्स 10। व्यवस्था विवरण 34 अध्याय 10 आयत। 34 अध्याय और 10 आयत। और मूसा के तुल्य इजराइल में ऐसा कोई नबी नहीं उठा जिससे यहोवा ने आमने सामने बातें की। मतलब ना मूसा से पहले और ना मूसा के बाद कोई ऐसा नबी नहीं था जिससे यहोवा ने आमने सामने बातें करी। आमने सामने। आमीन। मतलब जैसे भाई भाई से बातें करता है,
इसलिए परमेश्वर कहता है मूसा थे तो मैं ऐसे बातें करता हूँ जो भाई भाई से बातें करता हूँ। तुम में से कौन नबी है? जो भी नबी होगा मैं उससे स्वप्नों और दर्शनों के द्वारा बातें करूंगा, लेकिन मूसा से मैं आमने सामने बातें क्यों करता है? क्यों? ताकि मूसा उसका वो जो रूप है उसको देखने पाए, जलाल। उसके जलाल को देखने पाए। मालूम है आप? इसलिए मूसा जब नीचे आया वचन लेकर के तो उसके चेहरे से किरणें निकल रही, क्योंकि वो आमने सामने देखता था। परमेश्वर अपना पूरा जलाल उसको दिखाता था। आमीन। आमीन। समझ रहे हैं आप बात को? तो मूसा जो था उसको ये आज्ञा थी कि तू उस मार्ग की आज्ञा, उस नबी की आज्ञा जो आने वाला था वो इसको दे। है कि नहीं ब्रदर? आमीन। समझ रहे? और दूसरा कौन था जो परमेश्वर के सामने उपस्थित रहा करता था? मलाकी पढ़ते हैं ब्रदर, एलिया नबी। मलाकी 4 का 4 का ब्रदर आप पढ़ दीजिए पहली आयत से। मलाकी 4। क्योंकि देखो वे धधकते भट्टे का सा दिन आता है जब सब अभिमानी और सब दुराचारी लोग अनाज की खूंटी बन जाएंगे, और उस आने वाले दिन में वे ऐसे भस्म हो जाएंगे कि उनका पता तक ना रहेगा। सेनाओं का यहोवा का यही वचन है। परंतु तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का भय मानते हो, धार्मिकता का सूर्य उदय होगा, और उसकी किरणों के द्वारा तुम चंगे हो जाओगे। यस। और तुम निकलकर पाले हुए बछड़ों के समान कूदोगे और फांदोगे। तब तुम दुष्टों को लताड़ डालोगे, अर्थात मेरे उस ठहराए हुए दिन में वे तुम्हारे पांव के नीचे की राख बन जाएंगे। आमीन। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। यही वचन है। मेरे दास मूसा की व्यवस्था अर्थात जो विधि और नियम मैंने सारे इजरायलियों के लिए उसको होरेब पर्वत में दिए थे, उसको स्मरण रखो। देखो यहोवा के उस बड़े और भयानक दिन के आने से पहले मैं तुम्हारे पास एलिया नबी को भेजूंगा। वे पितरों के मन को उसके पितरों की ओर और पुत्रों के मन को उनके पितरों की ओर फेरेगा। ऐसा न हो कि मैं आकर पृथ्वी का सत्यानाश करूं। ऐसा न हो कि मैं आकर पृथ्वी का सत्यानाश करूं। तो मूसा को उसने वो चीज बताई थी और एलिया को उसने यहाँ भेजा। आपको याद होगा जब एलिया को 50 सिपाहियों की टुकड़ी जब लेने जाती है, हाथ भेजता है तो आवाज देते हैं, कहते हैं एलिया तू ही है क्या? नीचे आजा, राजा ने तेरे को बुलाया। तो एलिया बाहर निकल के कहता है कि मैं ही हूं। हे एलिया परमेश्वर के जन, कहता अगर मैं परमेश्वर का जन हूं ना तो यहोवा जिसके सम्मुख में खड़ा रहता हूं उसके पास से आग गिरे और तुम्हें भस्म कर दे। तो 2 बार आग भस्म कर दी। तो यहोवा के सम्मुख खड़ा रहता। दूसरा प्रॉफिट वो था जो यहोवा के सम्मुख खड़ा रहता। आमीन। आमीन। लेकिन जब बाइबल इस बात को बताती है तो उसने एलिया को ही क्यों चुना? उसके लिए भी हम थोड़ा पढ़ते हैं यूहन्ना पहला अध्याय। आमीन। आमीन। यूहन्ना पहला अध्याय और उसकी 19 आयत से पढ़ते। ब्रदर क्या लिखा हुआ जरा प्लीज पढ़िए। यूहन्ना की गवाही यह है कि जब यहूदियों ने यरूशलेम से याजकों और लेवियों को उससे यह पूछने के लिए भेजा तू कौन है, तो उसने ये मान लिया और इनकार नहीं किया, परंतु मान लिया कि मैं मसीह नहीं हूँ। मैं मसीह नहीं हूँ, उसने कहा उनको कि मैं मसीह नहीं हूँ। तब उन्होंने उससे पूछा तो फिर कौन है? तो फिर तू कौन है? क्या तू एलिया है? एलिया है। उसने कहा मैं नहीं हूँ। तो क्या तू वह भविष्यद्वक्ता है? वह भविष्यद्वक्ता है जिसके लिए मूसा ने बोला था कि तुम्हारे समान एक भविष्यद्वक्ता तेरे समान मैं खड़ा करूं, क्या तू वो है? तो क्या कहता हूँ? उसने उत्तर दिया नहीं, मैं वो भी नहीं हूँ। तो फिर उन्होंने क्या पूछा? तब उन्होंने उससे पूछा फिर तू कौन है, ताकि हम अपने भेजने वाले को उत्तर दें। हाँ जी। तू अपने विषय में क्या कहता है? क्या कहता है? और उसने कहा जैसा यशाया भविष्यद्वक्ता ने कहा है,
मैं जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द हूँ क्या शब्द? कि तुम प्रभु का मार्ग सीधा करो। कि तुम प्रभु का मार्ग सीधा करो। ये मार्ग जो है ना ब्रदर, इस मार्ग को क्या करो? सीधा करो। और इस मार्ग को सीधे करने का प्रचार कौन कर रहा है? एलाइजा। आमीन। ठीक है कि नहीं? एक और आयत पढ़ दें। ये कहाँ लिखा हुआ है? पहले एक कंप्लीट कर लेते हैं। यूहन्ना 1 इसका, आप इसका जो वर्स है जहाँ पे ये बोला गया है वो पढ़ते हैं हम। यशायाह नबी की पुस्तक 40 अध्याय और उसकी 3 आयत, ताकि आपको पूरा पता लग जाए कि बाइबल इस बात को कंफर्म करती है। बाइबल कहती है कोई भी बात 2 या 3 भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा मुख से ठहराई जाए। आमीन। इसलिए 2 या 3 भविष्यद्वक्ता हम लेके चलते हैं मिनिमम। यस एंड ब्रदर, किसी की पुकार सुनाई देती है, हाँ, जंगल में यहोवा का मार्ग सुधारो। जंगल में यहोवा का मार्ग सुधारो। कौन से जंगल में? संसार में। यस, जिस जंगल के सफर में मूसा लिए चलता था, आज आप उसी सफर में हो, तो उसमें यहोवा का मार्ग सुधारो। और सुधारने का काम किसका है? एलिया। तो मूसा लिए चल रहा है, मार्ग कौन सुधार रहा है? एलिया। और हमारे परमेश्वर के लिए अराबा में एक राजमार्ग चौरस करो। हर एक तराई भर दी जाए और हर एक पहाड़ और पहाड़ी गिरा दी जाए। और जो टेढ़ा है वह सीधा जी, और जो ऊंचा नीचा है वह चौरस किया जाए। ओके, ये पूरी प्रोफेसी है, लेकिन जो यूहन्ना काम करने आया था वो सिर्फ ये करने आया था कि मार्ग सुधारने। बाकी की प्रोफेसी आपके और मेरे जीवन में पूरी होती कि हर एक तराई जो हम तराइयां थे वो भर दी जाए। कैसे? यस, सोसन के फूलों से। यस, वो क्या करने आया था? बपतिस्मा क्यों देने आया था? क्योंकि वो मार्ग सुधारने आया था। तीसरा विटनेस, मलाकी चैप्टर 3, मलाकी चैप्टर 3 वर्स 1। ओल्ड टेस्टमेंट की लास्ट बुक है, ओल्ड टेस्टमेंट की आखिरी किताब, मत्ती से पहले। यस, मलाकी 3 एंड वर्स 1। देखो मैं अपने दूत को भेजता हूँ और वह मार्ग को मेरे आगे सुधारेगा। वो मार्ग को मेरे आगे सुधारेगा। किसके आगे? मेरे आगे। वो मैं कौन है? सॉरी, यहोवा। वो मैं कौन है? वो है यहोवा, यावे। सॉरी, यावे। राइट प्रोनाउंसिएशन क्या होती है? यावे। तो कहता है वो किसके आगे? मेरे आगे। यावे के आगे क्या करेगा? वो मार्ग को सुधारेगा। आमीन। इस मार्ग को, जो मार्ग बंद हो गया था धन में, उस मार्ग पर पहरा बिठाया था। आमीन। समझ रहे कि कोई भी अनरीति से उस मार्ग पर नहीं चल सकता था। उस मार्ग को सुधारना था, उस मार्ग को दिखाना था कि वो मार्ग कौन है। जब उस मार्ग का सारी चीजें बता दी जाएंगी तब लोग उस मार्ग पर चल सकते हैं, उसके अलावा नहीं चल सकते। आमीन। तो मूसा मार्ग पे लिए चल रहा है और एलिया मार्ग को क्या कर रहा है? सुधार रहा है। और ब्रदर, देखो मैं अपने दूत को भेजता हूँ हाँ, और वह मार्ग को मेरे आगे सुधारेगा। हाँ जी। और प्रभु जिसे तुम ढूंढते हो, हाँ जी, वह अचानक अपने मंदिर में आ जाएगा। आमीन। जिस यहोवा को तुम ढूंढते हो, ओल्ड टेस्टमेंट में जो प्रभु होता था वो यहोवा, यावे होता था, लॉर्ड, ऑनर होता था। वो कहाँ आ जाएगा? अपने मंदिर। कौन है ब्रदर? हम लोग नहीं, प्रभु यीशु मसीह मंदिर नहीं है। मंदिर कौन था? यीशु। परमेश्वर जब यीशु में आया तब वो प्रभु यीशु मसीह बना। मरने के बाद प्रभु यीशु मसीह कहलाया। आमीन। जो मर के जिंदा हुआ, अपना खून आसमान पे स्वर्ग में ले जाकर उसने वेदी पे डाला, तो क्या कराया? कहता प्रभु ने उसी यीशु को, परमेश्वर ने उसी यीशु को प्रभु भी ठहराया और मसीह भी। पतरस ने ये बोला ना, कब? मर के जी उठने के बाद। आमीन। और ब्रदर, हाँ वाचा का वह दूत। यस, इस मंदिर को क्या बोला जाता है? इस मंदिर को वाचा का दूत भी बोला जाता है। यीशु मसीह हमारे लिए क्या है? वाचा का वह दूत। वाचा का दूत मतलब वो वाचा जो परमेश्वर ने आदम से बांधी थी कि एक मेमना आएगा, एक मेमना बलि किया जाएगा। उस वाचा का जो दूत है वो ये है, यीशु। प्रॉमिस, वो प्रॉमिस जो किया था
कि एक दूत आएगा और वो दूत आके अपने प्राण देगा, उसके लहू से तुम्हारा छुटकारा है। उस वाचा का जो दूत है, जो एंजल है, वो कौन है? यीशु मसीह, द एंजल ऑफ द कवनेंट बोलते हैं। आमीन। इसलिए वाचा का संदूक भी इसे ही रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि वाचा का वो प्रॉमिस है। आमीन। समझ रहे? वो एक अलग मैसेज है। तो वाचा का दूत अचानक वो तुम्हारे सामने आ जाए, यही है ना ब्रदर? क्या वाचा का दूत? हाँ, वाचा का वह दूत जिसे तुम चाहते हो, सुनो वह आता है, सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। आमीन। ये किसी मनुष्य का वचन नहीं, मलाकी का वचन नहीं है। ये वचन किसका है? सेनाओं का यारों। खुद परमेश्वर इस बात को कह रहा है। तो वो मार्ग सुधारने के लिए किसको भेज रहा है? एलिया, एलिया। और मार्ग पर अगुवाई कौन करता है? मूसा। समझ रहे हैं आप? ठीक है, कोई कंफ्यूजन अभी तक तो नहीं है? नहीं है ना? अब निकालते हैं ब्रदर प्रकाशित वाक्य की पुस्तक और उसका 7 अध्याय। यस ब्रदर, स्टार्टिंग से। स्टार्टिंग। इसके बाद मैंने पृथ्वी के चारों कोनों पर 4 स्वर्गदूत खड़े देखे। वे पृथ्वी के चारों हवाओं को थामे हुए थे, ताकि पृथ्वी या समुद्र या किसी पेड़ पर हवा न चले। आमीन। फिर मैंने एक और स्वर्गदूत को जीवते परमेश्वर की मोहर लिए हुए पूर्व से ऊपर की ओर आते देखा। उसने उन चारों स्वर्गदूतों से, जिन्हें पृथ्वी और समुद्र की हानि करने का अधिकार दिया गया था, ऊंचे शब्द से पुकार के कहा, जब तक हम अपने परमेश्वर के दासों के माथे पर मोहर न लगा दें, तब तक पृथ्वी और समुद्र और पेड़ों को हानि ना पहुंचाना। जिन पर मोहर दी गई, मैंने उनकी गिनती सुनी, अर्थात इजराइल की संतानों। किसमें से? इजराइल में से वो कितने थे भैया? ब्रदर पढ़िए प्लीज, कितने थे? इजराइल की संतानों के सब गोत्रों में से 1,44,000 पर मोहर दी गई। 1,44,000 पर मोहर दी गई। किसने मोहर करी? एक दूत ने। कौन दूत था? वाचा का दूत, मसीह। आमीन। आमीन। समझ आ रहा है? नहीं समझ आ रहा होगा तो ये एजकेल जो मैं पढ़ रहा था 10 अध्याय, उससे पहले वाला पढ़ लेना 9, समझ आ जाएगा आपको। आमीन। ठीक है ब्रदर, 11 अध्याय निकालते हैं, प्रकाशित वाक्य 11। अब मोहर किस तरीके से की गई ये सुनिए। 11 स्टार्टिंग। 11 पहली आयत से ब्रदर। फिर मुझे नापने के लिए एक सरकंडा दिया गया और किसी ने कहा, उठ परमेश्वर के मंदिर और वेदी और उसमें उपासना करने वालों को नाप ले, पर मंदिर के बाहर का आंगन छोड़ दे, उसे मत नाप, क्योंकि वह अन्य जातियों को दिया गया है। यस। और वे पवित्र नगर को 42 महीने तक रोंदेगी। यस। मैं अपने 2 गवाहों को, मैं अपने कितने गवाहों को? 2 गवाहों को, ये 2 गवाह हैं। आमीन। आमीन। मैं बता रहा हूं ना, जब परमेश्वर नीचे आया मूसा से मिलने तो कितने गवाह थे? इब्राहिम से मिले। अब्राहम से मिलने जब आए कितने गवाह थे? 2 गवाह थे। सदोम में जब वो नाश करने गए थे कितने थे? 2। आमीन। हर जगह 2। यीशु मसीह से रूपांतर के पहाड़ पर जो मिलने आए थे कितने थे? 2। समझ आ रहा है? तो 2 ही थे। तो मैं अपने 2 गवाहों को, इन्हें बोलते हैं 2 विटनेसेस। किसके? परमेश्वर के मार्ग के। क्योंकि मार्ग का पहरा देने के लिए करूब ठहराए थे ना। मार्ग कौन है? मार्ग है यीशु मसीह। मार्ग यीशु मसीह है। आमीन। और इस मार्ग का पहरा देने के लिए उसने करूब ठहराया। अब हमें ये देखना है कि करूब 4 हैं कि करूब 2 हैं। हमें देखना ये है ना, करूब 2 हैं, 4 भी होंगे, 2 हैं करूब। इस वक्त तक तो मैं 2 ही दिख रहे। आमीन। यस ब्रदर। मैं अपने 2 गवाहों को यह अधिकार दूंगा कि टाट ओढ़े हुए 1,260 दिन तक भविष्यवाणी करे। मतलब 3.5 साल तक वो क्या करेंगे? भविष्यवाणी करेंगे। कहाँ करेंगे? इजराइल में, क्योंकि वो यही कह रहा है। इजराइल को ही नाप रहा है वो।
मंदिर कोई नाप रहा है, मंदिर कहाँ है? इजराइल में। तो कह रहा है 1260 दिन तक वो भविष्यवाणी करेंगे। आमीन। और जब वो भविष्यवाणी करेंगे तो उनकी भविष्यवाणी से कितने लोगों को मोहर की जाएगी पवित्र आत्मा की? 1,44,000। जैसे बाइबल इफिसियों की पत्री में आपके लिए कहती है ना कि परमेश्वर के आत्मा को शोकित मत करो, जिससे छुटकारे के दिन तक के लिए तुम पर छाप दी गई है। वही छाप इन 1,44,000 पे होगी पवित्र आत्मा। होली गोस्ट पाएंगे ये लोग। एंड ब्रदर, ये वे ही जैतून के 2 पेड़ और 2 दीवट हैं, हाँ जी, जो पृथ्वी के प्रभु के सामने खड़े रहते हैं। जो पृथ्वी के प्रभु के सामने खड़े रहते हैं। पृथ्वी का प्रभु कौन है? यहोवा, याहवे, यीशु मसीह। स्वर्ग का यावे। उसके सामने जब खड़े होते हैं तो कौन होते हैं? जिब्राइल और मिकाइल। लेकिन जब पृथ्वी की बात आती है, उस जो यहोवा को नीचे इस पृथ्वी पर रिप्रेजेंट करता है वो कौन है? यीशु मसीह, क्योंकि उसमें उसका नाम रहता है। तो जब ये दूत भी उनको रिप्रेजेंट करते हैं तो क्या बन जाते हैं? मूसा और एलिया। आमीन। और जब वो स्वर्ग में बैठा हुआ है, जब यावे स्वर्ग में बैठा हुआ है, जब वो अनंत आत्मा स्वर्ग में बैठी है, तो उसके सामने भी 2 हैं। वो कौन है? मिकाइल और जिब्राइल। समझ आ रहा है यहां तक? अभी पूरा क्लियर हो जाएगा, 2 मिनट रुकिए, पूरा क्लियर हो जाएगा। यस ब्रदर। और यदि कोई उनको हानि पहुंचाना चाहता है, हाँ, तो उनके मुंह से आग निकलकर कौन सी आग निकल रही भाई उनके मुंह से? और उनके मुंह में आग कहां से आई? उनके मुंह में आग आई कहां से? आमीन। क्योंकि परमेश्वर का वचन आग। यस, समझ रहे हो? आमीन। तो वो आग कैसी आग है? जैसे पतरस ने, हन्ना और सफीरा पतरस के सामने मर गए थे ना, उसने बोला तुम्हें कैसे लगा? तो ये वैसे ही बोलते हैं, और लोग इनके सामने मर जाते हैं जो इन्हें हानि करने आते हैं। आमीन। आमीन। समझ रहे बात को? यस। यदि कोई उनको हानि पहुंचाना चाहता है तो उनके मुंह से आग निकलकर उनके बैरियों को भस्म करती है। और यदि कोई उनको हानि पहुंचाना चाहेगा तो अवश्य इसी रीति से मार डाला जाएगा। यस। इन्हें अधिकार है कि आकाश को बंद करे, आकाश को बंद कर दे, और उनकी भविष्यवाणी के दिनों में मैं ना बरसे। ये एलिया ही नहीं किया था और कोई नहीं कर सकता। आमीन। मुंह धो के आओ ब्रदर, 2 मिनट रुको, फिर मुंह धो के आना। यस। और उन्हें सब पानी पर अधिकार है कि उसे लहू बनाए। उन्हें लहू बनाए। किसने बनाया था लहू? मूसा ने। आमीन। और जब जब चाहे तब तब पृथ्वी पर हर प्रकार की विपत्तियां लाए। हर प्रकार की विपत्ति वो ले आए। अब इजराइल में जो प्रचार कर रहे हैं वो कौन गए प्रचार करने? एलिया और मूसा। मूसा और एलिया। मूसा और एलिया प्रचार करने गए। आमीन। मूसा और एलिया किसका प्रचार कर रहे हैं? मार्ग का। मार्ग कौन है? यीशु मसीह। और ये क्यों प्रचार कर रहे हैं? क्योंकि यही वो पहरा देने वाले दूत हैं। आमीन। इजराइल को समाचार कौन देगा? मूसा और एलिया। पर में जाके नहीं दे सकते, कोई जेंटाइल नहीं दे सकता। इजरायलियों के लिए सबसे बड़े 2 प्रॉफिट जो है वो कौन है? मूसा और एलिया। यही वो 2 दूत हैं जिन्हें परमेश्वर ने पहरा देने के लिए ठहराया था। मूसा वो दूत है जिसने ओल्ड टेस्टमेंट की शुरुआत करी। एलिया ने। ठीक है। जो पुराना नियम है वो किससे शुरू होता है? मूसा से। देख ले निर्गमन की पुस्तक और उसका निर्गमन 24 स्टार्टिंग पहली से ही पढ़ दीजिए ब्रदर। फिर उसने मूसा से कहा, तू हारून, नादाब, अबीहू और इजराइलियों के 70 पुरनियों समेत यहोवा के पास ऊपर आकर दूर से दंडवत करना। हाँ जी। केवल मूसा यहोवा के समीप आए, परंतु वे समीप ना आए। आमीन। और दूसरे लोग उसके संग ऊपर ना आए। मूसा ने लोगों के पास जाकर यहोवा की सब बातें और सब नियम सुना दिए। तब सब लोग एक स्वर से बोल उठे, जितनी बातें यहोवा ने कही हैं
उन सब बातों को हम मानेंगे। हम मानेंगे। तब मूसा ने यहोवा के सब वचन लिख दिए और बड़े सवेरे उठकर पर्वत के नीचे एक वेदी और इज़राइल के 12 गोत्रों के अनुसार 12 खंबे भी बनाए जी। तब उसने कई इजरायली जवानों को भेजा जिन्होंने यहोवा के लिए होम बलि और बैलों के मेल बलि चढ़ाए। और मूसा ने आधा लहू लेकर कटोरों में रखा और आधा वेदी पर छिड़क दिया। तब वाचा की पुस्तक उसने क्या किया? उसने लहू लिया और लहू लेकर कहाँ छिड़क दिया? वाचा की पुस्तक पर और लोगों पर और वेदी पर छिड़क दिया। आमीन। और ब्रदर, तब वाचा की पुस्तक को लेकर लोगों को पढ़ कर सुनाया। उसे सुनकर उन्होंने कहा, जो कुछ यहोवा ने कहा है उस सब को हम करेंगे और उसकी आज्ञा मानेंगे। यस, उसने पहले क्या किया? जितने भी नियम यहोवा ने दिए थे वो सारे नियम सुना दिए और उन पर लहू छिड़क दिया। फिर ब्रदर, तब मूसा ने लहू लेकर लोगों पर छिड़क दिया। फिर उसने जो लहू वेदी पर छिड़का था, पुस्तक पर छिड़का था, वो लहू फिर उसने क्या किया? लोगों पर छिड़क दिया जूफे से। और क्या बोला उसने? और उनसे कहा, देखो ये उस वाचा का लहू है आमीन। जिसे यहोवा ने इन सब वचनों पर तुम्हारे साथ बांधी है। तुम्हारे साथ बांधी है। और यीशु मसीह एंड में खड़े होकर क्या कहता है? ये वाचा का वो लहू है जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है। जो मूसा वहां पे कहता है वो यहाँ पे यीशु मसीह कहता है। आमीन। तो जब ये बात मूसा ने बोली, ओल्ड टेस्टमेंट, पुराने नियम की शुरुआत यहां से हुई। क्यों? इससे पहले जो कुछ भी था वो क्या था? उत्पत्ति। क्योंकि हर एक नियम की शुरुआत जब होती है तो नियम के ऊपर खून डाला जाता है ब्रदर। बिना खून के कोई भी नियम पक्का नहीं है। समझ रहे हैं? तो जब उसने बोला ये बात, और उसने वही बात बोली जो यीशु मसीह ने बोली थी कि ये मेरी वाचा का वो लहू है जो तुम्हारे पापों के लिए बहाया जाता है। आमीन। तो वही बात उसने मूसा ने बोली और वही लहू क्या था? उसने सब पे लोगों पे छिड़क दिया और आज वही लहू हम पे छिड़का जाता है यीशु मसीह का। आमीन। इसलिए हम यहाँ बैठे हुए हैं। समझ रहे हैं? तो हम उसी वाचा के फिर भागी हो जाते हैं। इजरायली उस वाचा के भागी हो गए जो परमेश्वर ने मूसा को दी थी। समझ आ रहा है ब्रदर? आमीन। है? तो पुराना नियम की शुरुआत किससे होती है? मूसा। मैंने आपको दिखाया, ये शुरुआत है पुराने नियम की। अपनी बाइबल में लिख लो आप, क्योंकि हर एक नियम की शुरुआत, आप इब्रानियों की पत्री जब पढ़ते हो तो उसमें क्या लिखा हुआ है? हर एक वाचा का पूरा होना वाचा के लिखने वाले के मरने से तय होता है। वाचा तब पूरी, वसीयत जो होती है, वाचा जो होती है वो तब पूरी होती है जब लिखने वाला मर जाता है, मतलब लहू से। आमीन। समझ आया? ओल्ड टेस्टमेंट की शुरुआत किसने करी? मूसा ने। निर्गमन से पहले कौन सी बुक है? जेनेसिस। जेनेसिस किसने लिखवाई? प्रकाशित वाक्य किसने लिखवाया? यीशु मसीह। पहली और आखिरी पुस्तक किसने लिखवाई है? खुदा ने खुद। पहले यावे ने और आखिरी यीशु मसीह लिखवाई। वैसे तो 5 किताबें, आमीन, जो यहोवा ने खुद लिखवाई। आमीन। आई मीन पहली 5 किताबें मूसा ने लिखी, लेकिन जेनेसिस वो बुक है जो बुक यहोवा ने लिखवाई है। उसे सारा कुछ बताया। आमीन। और आखिरी बुक कौन सी है? प्रकाशित वाक्य। वो यीशु मसीह ने लिखवाई। कहाँ लिखवाई? पहाड़ पर, पतमुस नाम टापू पर। मूसा ने कहाँ लिखी? पहाड़ पर। परमेश्वर मूसा से बहुत प्यार करता था। मूसा कहता नहीं है, तू तो कहता था मेरा नाम तेरे चित्त में बसा हुआ है, अब तू मुझसे ऐसे कहता है। जैसे मूसा परमेश्वर को सजेस्ट करता था और परमेश्वर उसकी सारे सजेशन मान लेता था, वैसा कोई प्रॉफिट हुआ नहीं। सही बात। इतना प्यार करता था खुदा उससे। एक बार वो कहता मैं इजराइलियों को मार दूंगा और तुझसे जाति निकालूंगा। कहता नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं होना चाहिए, वो उनको तो लेके चल। आमीन। और वैसे ही यीशु मसीह किससे प्यार करता था? यूहन्ना से। जॉन द बिलवेड। तो उसने अपना रेवलेशन किसको दिया? जॉन द बिलवेड। आमीन। तो न्यू टेस्टमेंट की शुरुआत कहां से होती है? मूसा से। आमीन। और ओल्ड टेस्टमेंट की, ओल्ड टेस्टमेंट की शुरुआत कहां से होती है? पुराने नियम की शुरुआत कहां से होती है? मूसा से। निर्गमन की पुस्तक 24 अध्याय आप जब पूरा पढ़ेंगे तो ये नए नियम की शुरुआत और पुराने नियम की शुरुआत है। और नए नियम की शुरुआत कौन करता है? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, वही तो करता है। और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला किसकी आत्मा में होके आया था? एलिया। तो नए नियम की शुरुआत कौन कर रहा है? एलिया।
समझ रहे? आमीन। समझ आ गया आपकी है? तो वाचा के संदूक पर जो 2 करूब बैठे हुए थे ना, वो एक पुराना नियम है और एक नया नियम है, जिसके बीच में से यहोवा बात करता है। यहोवा ऐसा नहीं करता कि भाई पुराने नियम में मैं इस वाले करूब से बात करूंगा क्योंकि यहाँ लॉ है, और फिर मैं एकदम से इधर आ जाऊंगा क्योंकि यहाँ पे ग्रेस है। कहता नो, मैं बीच में से बात करूंगा। आमीन। एक बार जकरिया निकाल ही लेते हैं क्योंकि उसमें बड़ी प्यारी बात लिखी है, वो मैं आपको पढ़वाना चाहता हूँ। क्या लिखा हुआ उसमें? जिससे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चार अध्याय ब्रदर, शायद स्टार्टिंग से पढ़, तीसरे में है। स्टार्टिंग से पढ़िए, तीसरे में लिखा हुआ है। फिर जो दूत मुझसे बातें करता था उसने आकर मुझे ऐसा जगाया जैसे कोई नींद से जगाया जाए। उसने मुझसे पूछा, तुझे क्या दिखाई पड़ता है? मैंने कहा, एक दीवट है जो संपूर्ण सोने की है और उसका कटोरा उसकी चोटी पर है और उस पर उसके 7 दीपक हैं। कितने? 7। जब आप निर्गमन पढ़ेंगे तो वहां पे पता कितने दीपक होंगे? 6। मूसा को कितने दीपक बनाने के लिए बोला था? 6, 7 नहीं। लेकिन जब जकरिया देख रहा है तो कितने दीपक हैं? 7। ओके, जेंटाइल चर्च यहाँ पे ऐड हो जाता है। जो एक दीपक है वो कौन है? खुद यीशु मसीह। आमीन। आमीन। 6 मटके जिन्हों में पानी भरा था वो कौन थे? 6 church ages. 7th was Christ himself. Amen. समझ आ रहा है? यस। तो जो बीच वाला था वो सबसे ऊपर वाला था, उसी में से सारा तेल जाता था इधर को। वो सबसे ऊंचा था। तो बीच वाला कौन था? मसीह। आमीन। ब्रदर क्या है? और जिनके ऊपर बत्ती के लिए 7-7 नालियां हैं। दीवट के पास जैतून के 2 वृक्ष हैं। जीवत के पास क्या है? जैतून के 2 वृक्ष हैं, और एक उस कटोरे के दाहिनी ओर और दूसरा उसके बाईं ओर। उसके बाईं ओर पे है। तब मैंने उस दूत से जो मुझसे बातें करता था पूछा, हे प्रभु, ये क्या है? जो दूत मुझसे बातें करता था उसने मुझको उत्तर दिया, क्या तू नहीं जानता कि ये क्या है? मैंने कहा, हे प्रभु, मैं नहीं जानता। तब उसने मुझे उत्तर देकर कहा, जरूब्बाबेल के लिए यहोवा का ये वचन है, क्या? ना तो बल से, मतलब ना तो बल से, ना शक्ति से। ना शक्ति से मतलब एक करूब को क्या बता रहा है? बल। और दूसरे करूब को क्या बता रहा है? शक्ति। शक्ति। मतलब 2 करूब ऐसे हैं, ठीक है ना? ये आपकी वाचा का संदूक है, यह ढकना है, और इस पे एक करूब यहाँ बैठा हुआ है, एक करूब यहाँ बैठा हुआ है। तो क्या कह रहा है? ना तो बल से, ना शक्ति से, परंतु मेरे आत्मा के द्वारा होगा। परंतु मेरी आत्मा जो बीच में से बात करती है उसके द्वारा होगा। नॉट ओल्ड टेस्टमेंट और न्यू टेस्टमेंट। जितना मर्जी चाट लो, जितना मर्जी पढ़ लो, कुछ नहीं होगा। मुझ सेनाओं के यहोवा का यही वचन है कि वो किसके द्वारा होगा? आत्मा के द्वारा। आमीन। नॉट बाय लॉ नॉर बाय ग्रेस। आप ये नहीं कह सकते कि मैं अनुग्रह के युग में, मेरे को तो बचना ही बचना है। जैसे कि आज ईसाई कहते हैं ना कि हमें तो बचना ही बचना है, हम तो अनुग्रह के युग में, क्यों? हमारे तो बाप दादे सारे ईसाई थे। नहीं, आप नहीं बच सकते। केवल वही बच सकता है जो उसकी आत्मा का भागी है। आमीन। क्योंकि ना तो बल से, ना शक्ति से, पर मेरी आत्मा के द्वारा। ना लॉ के बल से, ना ग्रेस की शक्ति से, ना कानून व्यवस्था के बल से, और ना ही अनुग्रह की शक्ति से, पर मेरे आत्मा के द्वारा ये सब होगा। और कुछ नहीं हो सकता। आमीन। तो ये 2 वो लोग हैं जिन्हें परमेश्वर ने 2 करूब हैं इस्तेमाल किया पुराने नियम और नए नियम के लिए। पुराने नियम की शुरुआत जब वो करता है मूसा से, नए नियम की शुरुआत जब वो करता है तो एलिया से करता है। एलिया ने आके बोला, मार्ग सुधारो। दोनों का काम क्या है? मार्ग सुधारना। इसीलिए उस मार्ग का समाचार इजराइल को कौन देता है? ये दोनों देते हैं, इनके अलावा और कोई नहीं देगा। आमीन। आमीन।
कोई भी वो मार्ग नहीं बता सकता, सिर्फ यही बताएंगे। समझ आ रहा है आपको? लेकिन ये 4 जानदार क्या है? प्रॉब्लम तो सारी ये हुई। तो अभी जैसे हमने इज़ेकिएल 10 अध्याय में पढ़ा था, और 4 जानदारों का काम क्या था? खुदा ने जब बात करनी होती थी तो वो इन 2 करूबों के बीच में से बात करता था। अभी निर्गमन में हमें पढ़ा है ना, कहता मैं दोनों करूबों के बीच में से तुझसे बात करूंगा। तो जब वो बात करेगा वो इन दोनों के बीच में से बात करेगा, क्योंकि ये दोनों क्या है? विटनेस। लेकिन जब उसे पृथ्वी पर घूमना है तो वो किसका इस्तेमाल करेगा? कौन से? 4 जीवधारियों का वो इस्तेमाल करेगा। आमीन। पूरी पृथ्वी पर घूमने के लिए। अब चलते हैं ब्रदर हम रेवलेशन की बुक में, ये जानने के लिए कि ये 4 जीवधारी कौन है, और वहां पे आज हम खत्म करेंगे इसको। यस, आयत है, पहली आयत से पढ़ दीजिए। वैसे तो 4 का 4 पहली आयत से। इन बातों के बाद जो मैंने दृष्टि की तो क्या देखता हूँ कि स्वर्ग में एक द्वार खुला हुआ है, हाँ जी। और जिसको मैंने पहले तुर्की से शब्द से अपने साथ बातें करते सुना था, वही कहता है यहाँ ऊपर आ जा, आमीन। और मैं ये बातें तुझे दिखाऊंगा जिनका इन बातों के बाद पूरा होना अवश्य है। आमीन। परंतु मैं आत्मा में तुरंत मैं आत्मा में आ गया, और क्या देखता हूँ कि एक सिंहासन स्वर्ग में रखा है, और उस सिंहासन पर कोई बैठा है। यस। जो उस पर बैठा है वह यशब और माणिक के साथ दिखाई पड़ता है। मतलब ये जो बैठा हुआ है ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा इज़ेकिएल ने देखा था, जैसा यशायाह ने देखा था, ये कुछ वैसा ही बैठा हुआ है। और सिंहासन, और उस सिंहासन के चारों ओर मरकत का सा एक मेघधनुष दिखाई पड़ देता है। उस सिंहासन के चारों ओर 24 सिंहासन हैं, और इन सिंहासनों पर 24 प्राचीन श्वेत वस्त्र पहने हुए बैठे हैं। इजराइल के 12 प्रधान और यीशु मसीह के 12 चेले। तो यूहन्ना जब देख रहा है तो यूहन्ना अपने आप को भी देख रहा है वहां बैठा हुआ। आमीन। आमीन। यूहन्ना अपने आप को भी देख रहा है कि मैं भी बैठा हूं वहां पे। यस। और उनके सिरों पर सोने के मुकुट हैं। उस सिंहासन में से बिजलियां और गर्जन निकलते हैं, और सिंहासन के सामने आग के 7 दीपक जल रहे हैं। वे परमेश्वर के 7 आत्माएं हैं, और उन सिंहासन के सामने मानो बिल्लौर के समान कांच का सा समुद्र है। सिंहासन के बीच में और सिंहासन के चारों ओर 4 प्राणी हैं। मतलब ये 4 प्राणी जो हैं वो कहाँ पे हैं? सिंहासन के बीच में और सिंहासन के चारों ओर, नीचे नहीं। ब्रदर नीचे लिखा है वहां? नहीं, तो अब ये नीचे नहीं, ये कहाँ है? चारों ओर, मतलब एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, और एक यहाँ है, लेकिन इनका रिफ्लेक्शन कहाँ आ रहा है? सिंहासन के बीच में से। आमीन। जो वहां है उसको ये रिफ्लेक्ट कर रहा है, जो यहाँ है उसको यहाँ से आ रहा है, यहाँ आ रहा है, यहाँ से आ रहा है। मतलब सिंहासन के बीच में है और सिंहासन के चारों ओर है। चारों ओर मतलब नीचे नहीं है, पर चारों ओर है, सिंहासन को घेरे हुए हैं। आमीन। समझ रहे? समझ आ रहा है? आमीन। सिंहासन जो जीवन का वृक्ष है वो कहाँ है? प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय और उसकी 7 आयत। जिनके कान हो वे सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए मैं उसे जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्गलोक में है फल खाने को दूंगा। जब आप इंग्लिश में पढ़ेंगे तो क्या लिखा हुआ है? इन द मिडस्ट ऑफ द हेवन, मतलब स्वर्ग के बीच में है। आमीन। स्वर्ग के बीच में है मतलब, और स्वर्ग के बीच में क्या है? सिंहासन। मतलब उस सिंहासन पर क्या है? जीवन का वृक्ष, और उस वृक्ष को उसकी सुरक्षा करने के लिए क्या है? 4 तलवारें। क्या है? 4 तलवार। ज्वाला में तलवार जो उसके चारों तरफ रहती है। आमीन। ये ज्वाला में तलवार है जो उसके चारों तरफ रहती है, और कोई बिना उस तलवार के पास नहीं आ सकता, उस ट्री के।
और उसको छू नहीं सकता और उसका फल खा नहीं सकता। लेकिन आपको प्रकाशित वाक्य दूसरे अध्याय में क्या बोला जा रहा है कि जो जय पाए वो जीवन के वृक्ष में से फल खाए। मतलब अगर हम जय पाते हैं तो हमारे पास अधिकार है कि हम खाएंगे। आमीन। आमीन। और जय किस पर पानी है? शरीर पर। आदम शरीर से ही हारा और हमें शरीर से ही जय पानी है। समझ आ रहा है? आमीन। है जी। अब पढ़िए ब्रदर आगे, चौथा अध्याय जहां आपने छोड़ा था। उन सिंहासन के चारों ओर 24 सिंहासन है और उन सिंहासनों पर 24 प्राणी श्वेत वस्त्र पहने हुए बैठे हैं। आमीन। और उनके सिरों पर सोने के मुकुट हैं। उस सिंहासन के बीच में बिजलियां और गर्जन निकलते हैं। और नहीं, हम मिस कर गए ब्रदर, हमें छठे आयत पढ़नी है। और उस सिंहासन के सामने मानो बिल्लौर के समान कांच का सा समुद्र है। सिंहासन के बीच में और सिंहासन के चारों ओर 4 प्राणी हैं जिनके आगे पीछे आंखें ही आंखें हैं। जिनके आगे पीछे आंखें ही आंखें, बिल्कुल वैसा जैसे एजेकिएल में अभी आपने पढ़ा, ये एजेकिएल 10 में पढ़ा। इनके सबके आगे पीछे क्या है? आंखें ही आंखें। और आंखें क्यों दी हुई हैं? ताकि देखें। क्या देखें? पृथ्वी, क्योंकि पृथ्वी पर ही देखने के लिए वो इनके साथ निकलता है। पृथ्वी को देखने के लिए निकलता है, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या कर रहा है। तो आंखें आंखें हर तरफ से देखते हैं, आगे पीछे हर जगह से देख रहे हैं। आमीन। समझ रहे कि नहीं? फिर ब्रदर, पहला प्राणी सिंह के समान है। इनमें से जो सबसे पहला प्राणी है वो किसके समान है? सिंह के समान। वो लायन के समान। आमीन। जब हमने देखा था, जब यावे अपना मंदिर, जब अपनी छावनी का वो रोकता था और अपना मूसा को कहता था यहाँ से हम बाद में चलेंगे, तो छावनी जब रुकती थी तो छावनी के चारों तरफ जो इजराइल के गोत्र हैं वो बिल्कुल ऐसे ही छावनी लगाते थे जैसे आपको स्वर्ग में दिखाया जा रहा है कि चारों तरफ 4 प्राणी हैं। 3 गोत्र एक तरफ, 3 गोत्र एक तरफ, 3 गोत्र एक तरफ और 3 गोत्र एक तरफ, जो कि हम बुधवार या शुक्रवार को शायद देख चुके हैं। तो अगर आपको नहीं पता तो पिछले मैसेज देख लीजिएगा, उसमें है ही। आमीन। तो बिल्कुल वही चीज वो यहाँ पे दिखा रहा है। आमीन। ठीक है कि नहीं? तो अब वो बता रहा है कि पहला प्राणी किसके समान है? सिंह के समान। सिंह के समान है, लायन है। और दूसरा प्राणी बछड़े के समान है। दूसरा प्राणी जो है वो किसके समान है? ऑक्स के समान। और ब्रदर, तीसरे प्राणी का मुंह मनुष्य का सा है। तीसरा जो है वो किसकी तरह है? मैन। और चौथा प्राणी उड़ते हुए उकाब के समान है, ईगल की तरह। आमीन। ठीक है जी। और ये चारों प्राणी किसे घेरे हुए हैं? सिंहासन को। किसको? जीवन के वृक्ष को। ये वो ज्वाला व तलवार है जो जीवन के वृक्ष को घेरे हुए। आमीन। ब्रदर, थोड़ा सा और समझाने के लिए ना प्लीज आप पढ़िए एक आयत जहां पे लिखा हुआ है कि इब्रानियों की पत्री 4 अध्याय 12 आयत। क्या लिखा हुआ है? क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चोखा है। मतलब परमेश्वर का वचन जो है वो ही ये क्या है? तलवार है। आमीन। ये तलवार क्या है? वचन। इसके अलावा और कोई तलवार बाइबल में नहीं है आपके पास। आमीन। और ब्रदर, और प्राण और आत्मा को और काट और गूदे गूदे को अलग करके आर पार छेदता है। कैसे? और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। कैसे? जब यहाँ से वचन प्रचार होता है और आपके पापों के बारे में यहाँ से प्रचार हो रहा होता है तो आप कहते हो यार मैंने तो पाप कर दिया, यस मैं तो पाप कर दिया, मैं क्या करूं? तो वो वचन है जो आपको जांचता है, वो आपके गूदे गूदे को काटता है, आत्मा को काटता है और मन के विचार प्रकट करता है कि आपके मन का जो विचार है वो गलत है, वो नहीं होना चाहिए। तो फिर आप उस पर रिपेंट करते हो, प्रभु के पास आते हो, माफी मांगते हो और आप बचते हो। पश्चाताप आप में पश्चाताप उत्पन्न करता है। आमीन। और वो एक तलवार ही कर सकती है, क्योंकि उस पश्चाताप के बाद आपके घाव लगे हुए होते हैं। सही बात। समझ रहे हैं? और उसके बाद घाव लगते रहते हैं, क्योंकि जो जंगे लड़ता है ना उसको घाव लगते रहते हैं। लेकिन अगर वो नहीं मरा है तो इसका मतलब वो सबसे बड़ा सिपाही है। क्यों? क्योंकि उसने पता नहीं कितनी जंगें लड़नी है लेकिन मरा नहीं है आज तक। सबसे बड़ा वीर वही होता है। आमीन। समझ रहे हैं? तो ज्वाला में तलवार क्या है? परमेश्वर का वचन।
उसके अलावा और कोई चीज नहीं। अगर एक और प्रूफ चाहिए तो आप पढ़ दीजिए प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय 16 आयत। ये तो असंतुष्ट प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय 16 आयत। यहूदा पढ़ दिया आपने? चिपका होती। वह अपने दाहिने हाथ में 7 तारे लिए हुए था और उसके मुख से तेज 2 धारी तलवार निकलती थी। ये यीशु मसीह के बारे में बता रहा है कि जब यूहन्ना ने पलट के देखा तो उसका जो रूप था वो कैसा था। तो कहता अपने हाथ में 7 तारे लिए हुआ था, लेकिन उसके मुंह से ना तेज 2 धारी तलवार निकलती थी। वो तेज 2 धारी तलवार यीशु मसीह के मुंह से जो निकलती है वो वचन के अलावा कोई चीज नहीं होती। वो यहाँ वचन ही प्रचार करने आया था। कुछ लोगों को तलवार जब लगती थी ना तो वो चिढ़ जाते थे, अरे तो सामरी है, अरे ये तो दुष्ट आत्माओं की सहायता से निकालता है, अरे हम तो मूसा के चेले हैं, हम इसकी क्यों सुने। तो उन्हें वो क्या करती थी, उनके मन के विचार प्रकट कर रही है कि वो वचन को ग्रहण कर रहे हैं नहीं कर रहे। और दूसरी तरफ वो क्या कर रही है कि यीशु मसीह पतरस से कह रहा है कि तुम भी जाना चाहते हो। बुरा तो उसे लग रहा है पतरस को, वो तलवार उसको भी लगी है, हिट उसको भी किया, कह रहा प्रभु कहाँ जाए, अनंत जीवन की बातें तो तेरे पास। तो वो मन के विचार उसके प्रकट कर रहा है। आमीन। आमीन। कि उसके मन के विचार प्रकट हो रहे हैं कि वो प्रभु ही मान रहा है अभी भी, लेकिन बाकी लोग क्या कर रहे हैं, तो दुष्ट आत्मा है भाई, ये बातें कौन सिखा सकता है। समझ रहे हैं? तो ऐसे मन के विचार प्रकट होते हैं। जब आप कहते हो ना भाई अच्छा संदेश था, तो मन के विचार प्रकट हो रहे हैं कि आपने वचन ग्रहण किया। जब आप कहते हो ना भाई, जब आप आपस में बात कर रहे थे यार बेकार मैसेज, पता नहीं क्या हो गया आजकल भाई को, तो वो भी मन के विचार प्रकट कर। समझ आ रहा है? और सब कुछ वचन ही करता है, क्योंकि ये वचन 2 धारी तलवार है। ये आपको भी काटता है, मुझे भी काटता है। जब मैं चला रहा हूं, मैं प्रीच कर रहा हूं, तो ये मैं प्रीच अपनी उसके लिए नहीं कर रहा हूं धार्मिक, ये आत्मा प्रीच करवा रहा है। तो ये वचन आपके लिए भी है या मेरे लिए भी है? समझ आ रहा है? आमीन। है जी। तो क्या है, सिर्फ ये ज्वाला में तलवार जो है क्या है, ये परमेश्वर का वचन है। लेकिन जब स्वर्ग में इसको देखा गया तो ये क्या है, 4 जानदार जीवधारी। आमीन। तो जब 2 करूब पुराना नियम और नया नियम होते हैं, वचन को ही दर्शाते हैं, तो फिर ये 4 जानदार भी वचन को ही दर्शाने चाहिए, क्योंकि ये ज्वाला में तलवार है जो उस पेड़ को घेरी हुई है। आमीन। तो ये कौन से वचन को दर्शाते? जब आप अपना नया नियम खोलते हो, आमीन, तो वो कौन सी चीज है जो यीशु मसीह ने प्रचार करने के लिए बोला? क्या बोला उसने? सारे जगत में जाओ और सुसमाचार का प्रचार। तो आपकी बाइबल में सुसमाचार की पुस्तकें कौन सी हैं? पहली 4। कितनी किताबें हैं सुसमाचार की? 4 किताबें। मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना। ये 4 किताबें आप प्रचार करते हो पूरी दुनिया में। जब दुनिया विश्वास करती है इन 4 किताबों पर, तब आती है प्रेरितों के काम, क्योंकि तब वो प्रभु यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लेती है और तब वो चेलों से शिक्षा पाती है। कैसे? प्रेरितों के काम, रोमियो की पुस्तक, कुरंथियों की पुस्तक, फिर उसके बाद गलतियों की, इफेसियों की, फिर ये जितनी भी पुस्तकें प्रकाशित वाक्य से पहले तक हैं, ये चेलों की शिक्षाएं हैं, ये डॉक्ट्रिन की बुक है। फिर आप वो पढ़ते हो और वो आपको बदलती हैं। आपको तो बाइबल में ये भी लिखा है, ये करनी नहीं चाहिए, ये करना नहीं चाहिए। वो सारी किताबें आपको बदलती हैं, क्योंकि वो बाहर से कुछ नहीं लाती, सब गॉस्पेल में से ही निकाला हुआ है। जब आप वो सारे काम पूरे कर लेते हो, तब आपको पवित्र आत्मा मिलता है और तब आप प्रकाशित वाक्य की पुस्तक समझ पाते हो। लेकिन ये 4 पुस्तक समझने के लिए पहला प्राणी किसके समान है? पहला प्राणी सिंह के समान है। आमीन। सिंह मतलब शेर। शेर किसको दर्शाता है? अथॉरिटी, अधिकार, राजा। आमीन। तो जब आप मत्ती की पुस्तक पढ़ते हो तो वो मत्ती की पुस्तक किसको रिप्रेजेंट करती है? शेर, सिंह को, अधिकार के साथ। आमीन। आप उसके आगे चलते, मत्ती के बाद कौन सी पुस्तक आती है? मरकुस। जब आप मरकुस पढ़ोगे तो उसमें यीशु मसीह आपको क्या दिखाया जाएगा? बैल के जैसा। बैल मतलब सेवक और बलि, ये 2 चीजें दिखाई जाएंगी।
जब आपको पुस्तक पढ़ोगे तो आपको यीशु मसीह का चरित्र कैसा दिखाई देगा? परमेश्वर के सेवक की तरह, याजक की तरह, जो भार उठाता है। बैल क्या करता है? पापों का भार उठाता है, भार बोझ ही तो उठाता है बैल। और बलि होने वाला बैल, पाप बलि, ये बोझ उठाने वाला है, ये याजक है। क्योंकि याजक जो होता है वो कहते हैं पूरी इजराइल की जाति के पापों का बोझ कौन उठाता था? याजक। याजक, उसके अलावा और कोई नहीं उठाता। आमीन, समझ रहे हैं? तो ये कहलाता है। मनुष्य कौन है? मनुष्य के मुंह के समान कौन है? लूका। लूका इधर मरकुस तो लिखा ही नहीं मैंने, मरकुस, लूका। आमीन। लूका की पुस्तक किसने लिखी मालूम आपको? लूका ने। लूका ने। लूका कौन था? डॉक्टर। नहीं, लूका कौन था? है जी? नहीं, लूका कौन था? यीशु मसीह का चेला था? नहीं, कौन था फिर? चेले का चेला। ये वो एक हिस्टोरियन था, साहित्यकार। साहित्यकार, लेखक। आमीन, समझ रहे बात को? तो लूका की पुस्तक किसने लिखी है? चेलों ने नहीं लिखी। लूका चेला नहीं था, लूका पौलुस के साथ रहता था। लूका ने वहां घूम घूम के लोगों से पूछ पूछ के अपनी किताब लिखी। आमीन। जो लूका की किताब आप पढ़ते हो ना, वो उसने लोगों से पूछी, चेलों से पूछा, तू बता, तू बता, तू बता, तू चेले तू बता, यूहन्ना तू बता, मत्ती तू बता क्या कहता था यीशु, अच्छा पतरस तू बता क्या कहता था। ये सब उनसे पूछ पूछ के ये किताब लिखी गई, लूका। मनुष्य की विजडम, बुद्धि से। आमीन। लेकिन वो इतनी जबरदस्त तरीके से लिखी गई है कि इनमें से किसी से भी अलग नहीं है। आमीन। अब आता है ईगल। ईगल किसे दर्शाता है? उकाब को। उकाब वो होता है पक्षी जो सबसे ऊपर उड़ता है। उकाब से ऊपर कोई भी नहीं जा सकता। ये पीछे वीडियो देख रहा था तो उसमें लिखा हुआ था ईगो, दे बोथ हैव ईगो, ऐसे करके था कि बस उन दोनों में ना अपना अपना वो होता है। ईगो क्या बोलते हैं? घमंड। घमंड। तो लड़ाई पता किसकी हो रही थी? बब्बर शेर की और उकाब की। और आप सोचो दोनों इतने पास हैं, बब्बर शेर घुर्रा के आ रहा है और उकाब उसके मुंह में पंजा मार रहा है और हट नहीं रहा। वो पंजा मार रहा है और लड़ रहा है उससे, हट नहीं रहा है। दोनों की अपनी ईगो है। मैंने भी देखी। देखिए वो, उड़ के पंजाब मार। हाँ, क्योंकि वो आसमान का राजा है और वो जमीन का राजा है। लेकिन भाई साहब पीछे कोई नहीं हट रहा। आमीन। तो ये जो उकाब है ये किसे दर्शाता है? ये दर्शाता है यीशु मसीह की दिव्य नेचर को। बाइबल में उकाब दर्शाया जाता है प्रॉफिट को, भविष्यद्वक्ता को उकाब बोला जाता है। आमीन। तो उकाब की जो मिनिस्ट्री होती है वो कौन होता है? प्रॉफिट। या तो आप उसे कह लो दिव्य, यीशु मसीह का दिव्य नेचर। नेचर क्या बोलेंगे? स्वभाव, दिव्य स्वभाव। इसीलिए ये पुस्तक सबसे अलग लिखी हुई है। जब आप ये पढ़ोगे ना तो आप कहोगे ये पुस्तक इन तीनों से अलग है, क्योंकि इसमें यीशु मसीह का दिव्य स्वभाव बताया गया है कि वो परमेश्वर है। इसी में वो बताता है कि पवित्र आत्मा जो है उसका नाम यीशु है, पिता का नाम यीशु मसीह है। और किसी पुस्तक में तीनों पढ़ लो नहीं लिखा हुआ, इसमें लिखा हुआ है। इसी में बहुत सी बातें वो ऐसी बताता है जिसमें उसको पता लगता है आपको कि वो कौन है? एक भविष्यद्वक्ता है। आमीन। क्या है वो? भविष्यद्वक्ता। भविष्यद्वक्ता, प्रॉफिट है वो। इसी पुस्तक में बताया जाता है कि वो कौन है। सिर्फ भविष्यद्वक्ता नहीं, वो यीशु मसीह जब इस जमीन पर आया, जितने भी प्रॉफिट है उनको बोला जाता था गॉड्स प्रॉफिट, मतलब परमेश्वर के भविष्यद्वक्ता। लेकिन यीशु मसीह जब जमीन पर आया और परमेश्वर का आत्मा उसमें उतर गया तो वो क्या बन गया? गॉड प्रॉफिट, मतलब परमेश्वर भविष्यद्वक्ता। इसलिए जितने भी भविष्यद्वक्ता थे वो अपने वचन में क्या बोलते थे? यहोवा यूं फरमाता है। लेकिन यीशु मसीह क्या कहता था? मैं तुमसे सच सच कहता हूं। उसका मतलब यही था, यहोवा यूं फरमाता है। लेकिन वो ये नहीं कह सकता क्योंकि वो तो खुद बोल रहा था। तो क्या कहता है? मैं तुमसे सच सच कहता हूं, क्योंकि वो गॉड प्रॉफिट था, परमेश्वर भविष्यद्वक्ता। आमीन। और यही चार जो गॉस्पेल हैं, यही चार सुसमाचार जो हैं, ये उस जीवन के वृक्ष को घेरे हुए हैं। ये उस जीवन के वृक्ष को घेरे हुए हैं कि जैसे ही जीवन का वृक्ष जो है वो होता है, मतलब बीच में जब जीवन का वृक्ष होता है,
स्वर्ग में। तो बिना इस सुसमाचार के आप उस जीवन के वृक्ष के पास नहीं जा सकते। समझ रहे हैं? नया नियम और पुराना नियम पढ़े बिना आप मार्ग नहीं पहचान सकते, और इन 4 गॉस्पल्स के बिना, इन 4 सुसमाचार के बिना आप कभी भी यीशु मसीह को नहीं जान सकते। इसलिए जो प्रचार है वो सुसमाचार का प्रचार है। ये नहीं कहता कि अब जाके तुम सारे जगत में पत्रियों का प्रचार करो, बोलता है, कहता सुसमाचार प्रचार। इसीलिए जब रेवलेशन की बुक उसका 10 अध्याय और 7 आयत पढ़ी जाती है, कहता है उस सुसमाचार के अनुसार जो उसने अपने दास भविष्यद्वक्ताओं को दिया। आमीन। परमेश्वर का गुप्त मनोरथ पूरा होगा। किसके अनुसार? उस सुसमाचार के अनुसार जो उसने अपने दास भविष्यद्वक्ताओं को दिया। आमीन। तो वहां भी प्रचार किसका इस अंतिम युग में हुआ है? सुसमाचार का। समझ आया? तो ये चारों जानदार कौन है? ये वो ज्वाला में तलवार है जो पहरा बैठा दिया गया था। ये पहरा 2 करूब जो मार्ग का पहरा करते थे, और ये ज्वाला में तलवार, ये इसीलिए उसके बाद से कोई भी नहीं बचाया गया। यीशु मसीह के आने तक सब कुछ रुका रहा। जब यीशु मसीह आया, उसने अपनी जान दी, उसके बाद जाके चीजें शुरू हुई। इसलिए यीशु मसीह ने क्या बोला? तुम सारे जगत में जाओ और सुसमाचार प्रचार करो। क्यों? क्योंकि ये वही 4 करूब हैं जो सारी पृथ्वी पर घूमते रहते हैं, और इनकी आंखें ही आंखें हैं, सबको जांचते रहते हैं। जब परमेश्वर ने पृथ्वी पर कहीं भी जाना होगा तो किनको लेगा? 4 करूबों को। रूप पढ़ लेना इनके। एजेकिएल की पुस्तक में भी यही रूप है। आमीन। समझ आ रहा है आपको? तो ये चारों जानदार मती, मरकुस, लूका और यूहन्ना को रिप्रेजेंट करते हैं। हमारे परमेश्वर ने कोई भी चीज, मूसा को उसने इसलिए बोला जो कुछ तुझे स्वर्ग में दिखाया जा रहा है ना, वही तू पृथ्वी पर बनाना। तो जो कुछ आपको प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में दिखाया जा रहा है ना, वो सब कुछ पृथ्वी पर उसने करके और फिर पूरा किया है, और वो सारी चीजें आसमान में पाई जाती है, ताकि आप कल को जाओ ना ऊपर तो आपको ऐसा ना हो कि आसमान में जाके देखो अरे ये क्या है, ये तो मैंने कोई पढ़ा ही नहीं। इसलिए आपको सारा कुछ बताया जा रहा है। आमीन। यहाँ से आगे ये भाई 4थी आयत का खत्म कर दिया, इसके बाद कुछ नहीं है। नहीं, हाँ पढ़ दीजिए भाई, पूरा कर दीजिए। 7वीं आयत से 8वीं आयत से, सॉरी 4 का 8, प्रकाशित वाक्य 4 का 8। चारों प्राणियों के 6 पंख हैं, और चारों ओर और भीतर आंखें ही आंखें हैं। देखिए, और वे रात दिन बिना विश्राम किए ये कहते रहते हैं, पवित्र 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 प्रभु रात दिन परमेश्वर। कहते रहते हैं। और क्यों वो प्राणी साइड में आ गए हैं, नीचे नहीं है? क्योंकि जब तक परमेश्वर घूम रहा था ना, तब तक घूम रहा था। जब यूहन्ना ऊपर आ गया ना, तब सिंहासन बीच में बैठ गया। अब सिंहासन को पृथ्वी पर घूमने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि अब ये 2 करूबों का काम है इजराइल में जाना। दुल्हन उठा ली गई है, दुल्हन उठा ली गई है, तो इसलिए वो वहीं रहेंगे, और वहां रह के वो क्या बोलेंगे? दिन रात ये प्रेस करते रहेंगे। आमीन। पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान, जो था, जो है, जो आने वाला है। ये बात वो हमेशा बोलते चले जाएंगे। आमीन। पूरा कर दो, खत्म हो गया चैप्टर, बस पढ़ना ही है। जब वे प्राणी उसकी जो सिंहासन पर बैठा है और जो युगानुयुग जीवित है महिमा और आदर और धन्यवाद करेंगे, तब 24 प्राणी सिंहासन पर बैठने वाले, तब 24 प्राचीन सिंहासन पर बैठने वाले के सामने गिर पड़ेंगे और उसे जो युगानुयुग जीवता है प्रणाम करेंगे, और वे अपने अपने मुकुट सिंहासन के सामने ये कहते हुए डाल देंगे। वो जैसे ये प्रेज सुनेंगे ना, उनका हाल ऐसा हो जाएगा, कहेंगे भाई ऐसी, मतलब इतनी जबरदस्त वो प्रेज है, क्योंकि वो उसने क्या किया? उसने क्लेम कर लिया है, इसलिए उसकी अब प्रेज हो रही है। आमीन। तो क्या करेंगे? अपने अपने सिंहासन जो है ना, वो सिंहासन के सामने डाल देंगे, कहेंगे हम तो इस सिंहासन के योग्य नहीं है, हम इस ताज के योग्य नहीं है जो हमने पहना हुआ है, इस ताज के भी योग्य तो तू ही है। आमीन। और वो क्या करते हैं ब्रदर? हे हमारे प्रभु और परमेश्वर, तू ही महिमा और आदर और सामर्थ के योग्य है। आमीन। क्योंकि तू ही ने सब वस्तुएं सृजी और वे तेरी ही इच्छा से थीं और सृजी गईं। आमीन। मतलब वो लोग क्या करेंगे? वो लोग, उनको जो भी पद दिया गया ना, वो उसका इनकार कर देंगे कि हमें कोई पद नहीं चाहिए। हर पौधा, हर आदर, हर महिमा, हर मुकुट का हकदार कौन है? वो मेमना जो सिंहासन पर बैठा है,
वो सिंहासन पर जो बैठा है उसका अधिकार है, हमारा कुछ नहीं है, तो वो डाल देंगे। हमारी भी आज ऐसी हालत होनी चाहिए कि जो भी हमें ओहदा दिया जा रहा है ना, हमें सामने डाल देना चाहिए कि हर चीज का अधिकार किसके पास है, प्रभु यीशु मसीह। आमीन। उसके अलावा और कोई नहीं। ये सब हमें मिला है, सिंहासन हमें मिला है, लेकिन सिंहासन और पद मिलने के बाद अगर हम भूल जाए ना, तो वो हमसे चीजें छीन ली जाएंगी, आमीन। लेकिन जब स्वर्गदूत इबादत करते हैं तो घुटने हमारे ही टिकने चाहिए, आमीन। हमें ही अपने मुकुट फेंक देने चाहिए, क्योंकि भाई बैठ जाइए, हो गया। क्योंकि उन्होंने क्या किया उसके बाद उन्होंने मुकुट डाल दिए, आमीन। और मुकुट डाल के फिर उन्होंने क्या किया, यस, उन्होंने इनकार कर दिया कि हमें आदर नहीं चाहिए, ना हम इस योग्य हैं, सिर्फ वही योग्य है जो सिंहासन पर बैठा। आमीन। तेरा धन्यवाद हो परमेश्वर। थैंक यू। प्रार्थना करते हैं। स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक, तेरा धन्यवाद करते हैं तेरी सारी आशीषों के लिए खुदा। तेरे चरणों में है खुदावन, हर एक बात के लिए तेरा ही धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। Thank you. तेरा अनुग्रह प्रभु यीशु मसीह के नाम में बना रहे, आमीन। और तू खुदावन हमेशा महिमा और आदर पाता रहे प्रभु। यस। हमारे जीवनों से तेरा जो नाम है वो जलाल पाता रहे। आमीन। हमारा उठना और बैठना तुझे भाता रहे। आमीन। अपनी दया प्रभु यीशु मसीह के नाम में तू हम पर बनाए रख और अपना आमीन। रहम बनाए रख। यस लॉर्ड। जो कुछ भी आज तूने सिखाया है वो हमारे हृदय की पट्टियों पे लिखे, ताकि प्रभु जी वो बातों को हम प्रभु जी हमेशा मनन करते रहें, तेरा आदर करते रहें, तेरी महिमा करते रहें प्रभु जी, कि तू कितना अद्भुत परमेश्वर है। जो तू हमारे जीवन में कार्य करता है प्रभु जी, उसके लिए धन्यवाद हमेशा करते रहें। थैंक यू लॉर्ड। आज बहुत सी प्रार्थनाएं ऐसी हैं खुदावन जो तेरी वेदी पर है मेरे प्रभु। यस लॉर्ड। आज ऐसे बहुत से कारण हैं प्रभु जी जिन्हें लेकर हम तेरे पास आए हैं प्रभु। यस। आज वो हर एक बात तेरी वेदी पर रखते हैं प्रभु। Yes, सीक्रेट Lord. प्रेयर्स भी हैं प्रभु, यस। वो तमाम बातें तेरी वेदी पर है प्रभु। तू हमारा पिता हो प्रभु जी, आमीन। तेरी अनुग्रह की दृष्टि हो मेरे परमेश्वर, यस लॉर्ड। और होने दे मेरे पिता परमेश्वर के तू हमारे साथ हमारा मददगार बन के रहे। आमीन। हमारी प्रार्थनाओं की ओर तेरे कान लगे हो प्रभु जी, और इस वक्त में जब तेरी मदद और तेरी सहायता की जरूरत है प्रभु, तो तू बहुतायत से सहायता कर। आमीन। तेरा अनुग्रह खुदावंत प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम सब पर बना रहे। प्रभु यीशु मसीह के नाम में इनकी सारी प्रार्थनाएं तेरी वेदी पर रखता हूँ। तू प्रभु जी इनका पिता, इनका खुदा, इनका परमेश्वर होके इनकी मदद कर, आमीन। क्योंकि तेरे अलावा हमारे पास और कोई सोर्स नहीं। यस लॉर्ड। तेरा नाम हमारे जीवनों में हमेशा पाक माना जाए। आमीन। सब कुछ तुझे समर्पित करते हुए सारा आदर महिमा धन्यवाद तुझे देते हैं प्रभु, और अपनी इस धन्यवाद की भेंट को और प्रार्थना को अपनी किसी को भी लियाकत से नहीं, वरन आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के अद्भुत नाम से मांगते हैं। दया से आप इसे सुने और ग्रहण करें। आमीन। आमीन।